Can we stop it, please? फैमिली पर क्या बीती उस वक्त? Can we stop? No, it's okay. It's okay being vulnerable. It's okay being. That's who you are, right? I need a tissue. Thank you. तो ये जो दो broken relationships थे, हाँ. before this one, this gentleman that you're seeing, एक तो समझ आ गया कॉलेज वाला, दूसरा क्यों टूटा? Then once he confessed to me that like he started getting close to another girl. He started liking another girl. हार्ट ब्रेक हुआ था? योगेश got to your skin. उन्होंने क्या एग्जैक्टली कही? वो लाइंस, वो वर्ड्स that hurt you, क्या था वो? तो मैं यही बोलना चाहूँगी योगेश को that he is like वो जो ट्रोलर्स होते हैं ना कमेंट सेक्शन पे, वो मेरे लिए वो है जिनको मैं आई डोंट रियली केयर, आप कुछ भी बोलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है. डिवोर्स अनाउंसमेंट विद गौरव खन्ना. Yeah. क्या आपको लगता है कि वो पर्सनल ट्रॉमा जो दिल के इतने करीब है उन्होंने स्ट्रेटेजिकली यूज किया इस शो में, क्योंकि उनको मालूम है फिर पर्सनल कनेक्ट होगा ऑडियंस के साथ, एंड मे बी इट सिक्योर्ड हर ओवर यू? आपने योगेश को चीटर बोला. हाँ. उसके बाद सुनने में आया और योगेश ने खुद बोला कि ब्रोक डाउन फॉर पीपल कॉलिंग हिम अ चीटर. Yeah. क्या आपको लगा कि आपने योगेश को भी जज किया? यू डोंट लाइक जजिंग पीपल, राइट? Yeah, I don't like judging people. बट आपने योगेश को चीटर बोला ना, नहीं, आपको असल स्टोरी but- मालूम नहीं है. हु इज मोर इन्वॉल्व्ड ज्यादा, आकांक्षा मोर इनटू योगेश या योगेश मोर इनटू आकांक्षा? I feel it's more genuine from Akansha's side. थोड़ा कम जेन्युइन फ्रॉम योगेश से. Yeah. योगेश बस दिखावा करता है. क्या आप आकांक्षा को बोलती, आकांक्षा चौधरी तू मेरी बहन है, प्लीज डेट योगेश, और वुड यू टेल हर टू रन अवे फ्रॉम योगेश? अगर वो मेरी बहन होती तो मैं यही बोलती कि जो पास्ट में गलती हुआ है वो मेक श्योर कि फिर से ना हो. लॉन्च के बाद हम गए बैक स्टेज. हम जब बैक स्टेज गए उसके बाद हमें मिली एकता मैम. एकता मैम ने हम तीनों से हाय हेलो किया एंड एवरीथिंग, एंड देन उन्होंने बाजू में जाके आकांक्षा और उनका कॉन्वर्जेशन हो रहा था. जो कॉन्वर्जेशन के पार्ट मैं और श्रेया नहीं थे. Shreya and I overheard a conversation that Ekta ma'am and Akansha were having, wherein she said that Hi, I'm Shrestha Iyer, and do not forget to subscribe to Siddharth Kannan's channel only on YouTube. श्रेष्ठा अय्यर. Hello, hi. எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் சௌக்கியமா? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். पर इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया है कि सिद्धार्थ देखो मैं समझ सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ. Correct. बट श्रेष्ठा, इतने सारे मैंने पॉडकास्ट के लाइफ में विद पीपल हु कम आउट ऑफ रियलिटी शोज, और उसके बाद उनका दिमाग हिलता है, वो ऐसे रहते हैं, उनको समझ नहीं होता है क्या होता है. बहुत सारे लोग विदाउट जजिंग देम, व्हिच इज फाइन, थेरेपी के लिए जाते हैं. आपका मेंटल स्टेट क्या है? ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए अंदर थी, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फाइन दैट आई एम आउट, बिकॉज वो मेंटल स्टेट खराब होने से पहले ही मैं बाहर निकल गई. तो आई एम इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट राइट नाउ, खराब होने से पहले. सो मैंने सुना कि आपके पिताजी ने आपसे बोला वेल डन डॉटर कि तुम बाहर निकल गई. इज दैट ट्रू? yeah, it is true because appa being very emotional, he's very protective about me, like every father is about उनके बेटी को लेकर. तो मेरे डैड का यही था कि आप रियलिटी शो, उन्होंने देखा हुआ है काफ़ी कुछ ऐसे कि रियलिटी शोज में ये झगड़े बहुत होते हैं एंड एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, गालियाँ होती है, और उनको ये नहीं चाहिए था कि कोई मेरे साथ वो चीज़ अंदर करे. एंड जब पहले ही वीक में मेरा झगड़ा हो गया था एक जन के साथ, दैट इज़ योगेश, तो उसके बाद मेरे पापा थोड़े ये हो गए कि ये मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकता है. एंड दैट्स वाई व्हेन ही सॉ मी ही वाज लाइक थैंक गॉड कुछ और होने से पहले ही तू बाहर आ गई.
एंड मैंने तुझे पहले ही बोला था दैट ये तेरे लिए इट्स नॉट मेंट फॉर यू. ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी दैट, बट he's always been a supportive father and both my parents, my family, they're very supportive. तो उन्होंने मुझे कभी कुछ करने के लिए रोका नहीं. They've always told me जाओ करो, खुद समझ जाओगे तो खुद बाहर आ जाओगे. तो वही हुआ मेरे साथ कि तो एक लेडी जब ऐसे रियलिटी शो में जाती हैं जहाँ पे झगड़ा, गाली गलौज, सीक्रेट्स आउट, वो भी स्कैंडलस वाले, डिफिकल्ट टू ब्लर्ट आउट एंड से, आप क्यों गई? वाज इट फेम? yeah, वाज इट दैट हे अब मैं स्पॉटलाइट में आने वाली हूँ? yeah, वाज इट पैसा? वाज इट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कहीं फंसी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में कहाँ जा रही हूँ? क्या था? So I'll tell you, definitely जब मुझे ये शो का ऑफर आया, the platform that is Netflix and Balaji, it's a very good platform. जी. एंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए. मुझे एक एक्सपोजर चाहिए था जो मैं आगे मेरा काम करना, आई मीन परस्यू करना चाहती हूँ. दैट इज़ माई इवेंट मैनेजमेंट एंड माई लव फॉर एनिमल्स. वो चीज़ के लिए मुझे बहुत मतलब पैसे भी इकट्ठा करना है एंड मुझे चाहिए कि लोग भी मुझे जाने कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में एज एन इंडिविजुअल. एंड उसके लिए आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, चलो करके देखते. बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ दैट आई एम ओपन टू न्यू थिंग्स इन लाइफ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, लेट्स ग्रैब इट, लेट्स गिव माई बेस्ट, देखते हैं कहाँ लेके जाता है मुझे लाइफ. So that's why I thought let's do it. And but then I realized that ये जो captive reality shows है is not my cup of tea. वो मैंने एक चीज़ रियलाइज किया. एंड आई थिंक वही तो है ना, जब आप कुछ करते हो और आप वो चीज़ के बारे में जानने लगते हो और सीखते हो, तभी आप डिसीजन ले पाते हो लाइफ में कि आपको एक्चुअली करना क्या है. मी बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे डेफिनेटली एक्सपोजर चाहिए था, विच इज़ वाई आई सेड यस ये शो के लिए. चलिए, we're going to talk about a lot of things. I'm going to come back to that योगेश thing क्योंकि योगेश फैंस बहुत होते हैं वहाँ पे. Oh, okay. But relive those moments. Yeah. IPL 2026. पंजाब वर्सेस कोलकाता. आपके लिए फन बैंटर, फैंस के लिए हर्टफुल कमेंट्स. Yeah. क्या हुआ था? What did you face after that? Tell me everything. Relive those moments. See, now that I'm talking about it, तो मुझे यही बोलना है कि मेरे इंटेंशंस वो रील बनाने के टाइम पे कुछ गलत नहीं था. मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना था. इट्स जस्ट दैट व्हेन आई सपोर्ट माई ब्रदर, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ. आई एम हिज बिगेस्ट सपोर्टर. एंड फॉर मी, मेरे दिल में ऐसा किसी को लेके गलत इंटेंशंस नहीं थे कि मुझे स्पेसिफिकली वो टीम को हर्ट करना है या वो प्लेयर को हर्ट करना है या वो फ्रेंचाइज को हर्ट करना है. आई डेंट have anything like that in mind. I just went ahead like मैं एक after every winning match I was celebrating. मैं डांस करके वीडियोस बना रही थी हर एक विक्ट्री के बाद. तो वही सेम चीज़ मैंने कोलकाता इसमें भी किया कि पंजाबी लोग कैसे बात करते हैं. वो लोग एकदम उनका दिल एकदम बड़ा होता है और वो लोग बिना सोचे समझे बस बात करते और अपने लोगों को सपोर्ट करते. तो वो एक तड़का, मतलब वो एक टच देके वो एक रील बनाया गया, बट पीपल टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे. एंड आई थिंक वो वही जो क्रेजी फैंस है वो लोग ने इतने गलत वे में ले लिया कि आफ्टर दैट आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मैंने गलत किया, बट मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया. सपोर्टिंग योर ब्रदर एंड हिज टीम, आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग. कल जाके वो किसी और भी टीम के लिए खेलेगा, मैं वैसे ही उन्हें सपोर्ट करूँगी. दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. बट आफ्टर दैट मैंने बहुत कुछ फेस किया. दैट इज़ ऑनलाइन ट्रोलिंग तो था ही, जिसमें मुझे कमेंट्स पे मेरे लुक्स को लेके मैंने क्या किया उसको लेके मुझे लिटरली रेप थ्रेट्स आए हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स मिले हैं आफ्टर वॉट एवर वीडियो आई मेड. एंड आपको लगता है कि वो वीडियो के वजह से इतना हेट्रेड कोई डिजर्व करता है? बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो इतना बुरा था कि आपको डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स आते हैं वो वीडियो के लिए. एंड इट वॉज टू मच फॉर मी. एंड बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम फैमिली, it took like a lot of time for me to get over it. But I kept telling myself that ये trollers तो रहेंगे ही हमेशा, and मैं इन लोगों को importance नहीं देना चाहती हूँ because I know कि मेरे intentions ख़राब नहीं है. मेरे अपनों को पता है कि मेरे intentions ख़राब नहीं है. इसीलिए मैंने उसके बाद भी एक वीडियो बनाया because it didn't stop. वो खुद उस हद तक गया जहाँ पे उन्होंने मेरे वर्क प्लेस में रीच आउट करना चालू किया. जिन लोगों के साथ मैं दुबई में काम करती हूँ, वहाँ पे रात को 3 बजे, रात को 4 बजे कॉल्स आके गालियाँ देते थे कि श्रेष्ठा आप लोग कैसे उसके साथ काम कर सकते हो, वो इतनी घटिया इंसान है, वो हमें ऐसे बोल रही है,
हम उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, हम विल मेक श्योर कि उनका ज़िंदगी हम ख़राब कर देंगे. तो ये हद तक जा चुका था चीज़ें. एंड देन आई हैड टू मेक अ वीडियो सेइंग दैट आप जब तक मुझे बोल रहे हो, मुझे बोलो. आई एम रेडी टू टेक ऑल द हेट दैट यू हैव फॉर मी, बट डोंट रीच आउट टू माई पीपल और माई वर्क प्लेस, बिकॉज वो लोग भी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं. दे हैव नथिंग टू डू विद दिस. ये जो किया वो मैंने किया, तो आप मेरे से बात करो, आप मेरे से आके जो आपको बोलना है बोलो. बट देन वही है दैट आई हैड टू स्टॉप. मेरा कॉमेंट सेक्शन मुझे बंद करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज वो इतना होने लगा. मेरे मैसेजेस भी अननोन लोगों से जो मैसेजेस आते हैं वो मुझे बंद करना पड़ा फॉर टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ, बिकॉज पीपल केप्ट सेइंग कि आपके भाई का डाउनफॉल अब से चालू हो जाएगा एंड दिस एंड दैट. बट कोई ये नहीं देखता कि इट्स अ स्पोर्ट, एंड स्पोर्ट में ये सब चीज़ें होती रहती है. आप एक स्पोर्ट को इतना बड़ा, मतलब इतना ये नहीं करके बता सकते हो कि एक वीडियो बनाया ना, उस वीडियो में मैंने गाली दिया है ना, किसी को पर्सनली टारगेट किया है. मैंने बस वो एक फन बैंटर वे में वो वीडियो बनाया. एंड आई थिंक इट वाज ऑल, मतलब एक प्योर इंटेंशन के साथ मेरे भाई के सपोर्ट और उसकी टीम के सपोर्ट के लिए ही मैंने किया जो किया. यानी कि आपका दिमाग टूट गया था, दिल भी टूट गया था. Yeah. You went through emotional turmoil जो कहते हैं ना. I did because I was away from my family and I was all alone. I live alone in Dubai. तो जब आप घर पे अकेले रहते हो, imagine वो comments आप देखते रहते हो, because आपके फ़ोन पे वो पॉप अप होते रहता है, you know, like those threats and what not, गंदे comments, and ये बोल के कि आपका ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे, आप कोलकाता आओ तो आपको ज़िंदा फिर से नहीं भेजेंगे हम, ऐसे सब threats. So it's not a good thing to listen to. I'm sorry you had to go through that. कि जो भी है इस हद तक no one deserves to be heard. I'm really sorry बाबा. I mean it's unpardonable कि इस level तक इंसान को, महिला हो या मेल हो, उनको नहीं होना चाहिए. Can we stop it, please? फैमिली पर क्या बीती उस वक्त? Can we stop? No, it's okay. It's okay being vulnerable. It's okay being. That's who you are, right? I need a tissue. Thank you. Yeah, so family was fine because see, वो लोग, my parents have always been very strong because we were prepared. मतलब हमें पता था कि when you know someone becomes a big celebrity आपके family में and all, ये सब I had gotten used to this, ये trolls and all, but ये बार कुछ ज़्यादा ही हो गया था. It was not easy because मैं समझती हूँ कि अगर वो हेट्रेड आ रहा है बिकॉज आई हैव बीन दैट पर्सन, मैंने हमेशा ही किसी को यू नो गंदे चीज़ें बोले हैं या गंदे चीज़ें किया है, बट आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन. सो फॉर मी मैंने कोई भी चीज़ इंटेंशनली किया नहीं था, तो इट डिड अफेक्ट मी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई फेल्ट लाइक इट्स अफेक्टिंग a lot of people around me, and I love my people. जैसे कि father, mother, No. brother. Yeah, see, brother, I'll tell you, my brother is a person. वो एक चीज़ के ऊपर अटके हुए नहीं रहता. He moves on. He's, you know, उनका mentality वैसा है कि जो हुआ सो हुआ. You don't worry. He called me and he said that I know your intentions were not wrong, but just delete it because we don't want any more, you know, controversies happening. And I respect him, and I deleted the video. बिकॉज उन्हें भी पता है कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे एंड मैंने जो भी किया वो किसी को हर्ट करने को नहीं किया था. बट आफ्टर दैट वही हो जाता है ना कि आप फिर आपको 100 बार सोचना पड़ता है कुछ करने से पहले. आप एक्चुअली ओपनली अपने फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो फिर. तो मतलब यही बात हुई ना. एंड मी बीइंग, आई एम ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ माई ब्रदर. तो मैं वो एकदम हैप्पीली करती हूँ यार, विदाउट एनी बैड you know thought in my mind. आप अनसेफ फील कर रही थी?
ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई वॉज अवे, आई वॉज नॉट जी, इन जी, मुंबई, आई वॉज जी। इन दुबई. अनसेफ तो फील नहीं कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे बताया कि जो मुझे थ्रेट्स आ रहा था, जो मुझे हो रहा था, आई वाज स्टिल ओके. आई वाज लाइक फॉरगेट इट, आई विल डील विद इट. बट जब वो मेरे लोगों तक पहुंचना उन्होंने कोशिश किया, लाइक मेरे मॉम को भी मैसेजेस आने लगे थे. बट I just told my mom, मम्मा you ignore it, आप टेंशन मत लो. She used to keep calling me कि are you okay, मतलब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया. पूरे टाइम उनके दिमाग में वही चलता था कि कोई पहुंचा नहीं ना, किसी ने कुछ किया नहीं ना तुझे, किसी का कोई कॉल नहीं आया ना तुझे, थ्रेट्स ये वो एंड ऑल. ऐसे नहीं मम्मा, कुछ नहीं, इट्स जस्ट कमेंट्स एंड इट्स जस्ट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि आप मत टेंशन लो, इट्स ऑल गोना बी फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा. हमें पता है, भगवान मेरे गॉड को पता है कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे. सो आपका जो मेंटल स्टेट था, एंड ऑब्वियसली यू गॉट टीयर्स ऑफ पेन एंड आई फील फॉर यू. भैया को पता था कि ये सब आपके अंदर चल रहा था, और आप भैया के सामने बहुत सॉलिड फ्रंट रख रही थी क्योंकि आप चाहती थी कि वो सिर्फ खेले, और आपने सब इंटरनलाइज किया और उनको बताया नहीं व्हाट यू वर गोइंग थ्रू. सो आई ऑलवेज, मैं ऑनेस्टली मेरे भैया को, भैया, आई डोंट कॉल हिम भैया, आई कॉल हिम श्रेयस. So I do tell him what I feel and how I feel, and he always tells me that, Shrishta, you know, you're strong, you're very strong, so you know how to deal with this. And most of the times I don't want to like trouble him with all these things because he's also in a complete different zone. Playing for the country is not a small thing. आपके उसके साथ बहुत कुछ आता है, responsibilities, and आप कौन से head space में रहते हो, and I didn't want to really bother him with such things. And I feel that my parents have brought us up in a way कि हमें बहुत strong बनाया है, हम दोनों को ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया. ना आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आज मैं जो भी हूँ, आई थिंक इतना कुछ झेल लिया है, तो अभी कुछ भी आ जाए, आई बी हैप्पीली, आई डील विद इट, एंड आई नो दैट आई कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर. सो टुडे हियर आई एम, एंड आई एम वेरी, मतलब मैंने वो सब कुछ पास्ट में छोड़ दिया है, एंड टुडे आई कैन से दैट आप कुछ भी मुझे बोलो, मुझे नहीं अफेक्ट करने वाला है, बिकॉज दोज पीपल डोंट मैटर टू मी ऑनेस्टली. जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ बोला है या मुझे थ्रेट्स दिए, आई डोंट इवन नो देम. कभी कभार ऐसे हुआ है कि जब आप सो रही थी एंड सडनली दीज थॉट्स केम, जो आप सुन रही थी, रेप वाले कमेंट्स, डेथ थ्रेट्स, वुड यू वेक अप इन द नाइट? रात को उठती थी सडनली? No, I'll tell you, I always pray and sleep. I always pray to, I'm a Shiv Bhakt, and मैं हमेशा उनको याद करके सोती हूँ. So I've always slept well, touch wood. बस यही होता था when, see, and I'll tell you what, I keep myself very busy. So जब मेरा फ्री टाइम होता था ना, तभी मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ. Especially when you have an off day, when आपको कुछ करने का, आज आपका छुट्टी का दिन है, and you know you have nothing to do, you're just at home. That's when I used to think about it. That's when I used to think कि अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा, मतलब you know, what if someone goes to my Mumbai house, मेरे मुंबई के घर पे, वर्ली वाले घर पे कोई चला जाएगा, मैं उधर हूँ भी नहीं. आप वहाँ भी अकेले ही रहती हैं? नहीं, माई पेरेंट्स आर देयर ऑब्वियसली. या तो पेरेंट्स को भी लेके टेंशन आने लगता है. चलो वी आर ओके, हम अपना देख सकते हैं, बट पेरेंट्स, सॉरी, इट्स माई मॉम, बट पेरेंट्स का वही है ना, टेंशन आता है. दे आर ओल्ड, कुछ किसी ने कर दिया, और आजकल आपको पता ही है क्या क्या हो रहा है ये दुनिया में. इट्स जस्ट मैड वर्ल्ड. yeah, it's a mad world, and you never know, anything can happen. People are psychos, and just for a video, एक वीडियो बनाने की वजह से अगर उसका एक छोटी सी चीज़ का आप इतना बड़ा डील बना लेते हो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी ना कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. सो it's really not easy, but I think with time you learn कि चलो it is going to be there always. It's a part of your life, and you just have to learn how to deal with it. I want to talk to you about, आपका वीडियो आया, उसके बाद पंजाब टीम अपने मैचेस भी हार रही थी. पंजाब टीम प्लेऑफ्स में भी नहीं गया. कहीं आपको लगा कि ये बैकलैश की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से मे बी आपके ब्रदर का माइंडसेट भी थोड़ा हिला था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक इट्स अ स्पोर्ट. यहाँ पे जीतना हारना होते रहता है. कभी प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं, कभी प्लेयर्स का टाइम अच्छा नहीं होता है, एंड आई फील उनका नहीं अच्छा टाइम था, बट दे आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग प्लेयर्स, एंड दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. एंड आई फील
इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब ऐसे रिलेटेड नहीं है। वो लोग अपने, उनका अलग माइंडसेट है, वो लोग अलग बहुत ही मेहनत कर रहे थे जो मैंने देखा एवरी पर डे। बहुत से लोग इसको उसके साथ लिंक कर रहे दिस थे, इज आपके हाउ, वीडियो का, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पंजाब का हारना, सब लिंक कर रहे थे। करेक्ट, तो ये उनका माइंडसेट है विच इज रियली रॉन्ग। मतलब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ के से नहीं जोड़ सकते हो, ये आपकी मेंटालिटी है और ये बताती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट सोच सकते हो कोई चीज़ के बारे में। बट मुझे नहीं लगता है कि इससे और उससे कोई भी रिलेशन है, आई डोंट थिंक सो। कमिंग बैक टू लॉकअप, फाइनली बताइए। आपको मिला था और पुटिंग योरसेल्फ इन द ऑप्शन कि आप राम कपूर के साथ एक सेल शेयर करें, या और आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। या What made you change your stance? आई थिंक राम सर नाउ आफ्टर मी नोइंग हिम, आई थिंक वो बहुत ही सही है। इज़ अ वेरी फन पर्सन टू बी अराउंड। काफ़ी बातें उनके साथ होती है मज़े वाले, काफ़ी यू नो ही बहुत ऐसे जोक्स एंड ऑल करते हैं, लाइक मजाकिया पर्सन है एकदम। बट वो फर्स्ट डे जब वो आए स्टेज पे एंड उनका जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बारे में मैंने तभी पहले बार मुझे पता चला। मुझे बताइए, डिफाइन क्या था वो कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? नहीं, जो उन्होंने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स यूज़ किए। ड्यूरिंग अ प्रमोशन ऑफ एन इवेंट, या करेक्ट, जहां उन्होंने वो शब्द यूज किया, लाइक रेप एंड थिंग्स लाइक दैट। yeah, but yeah, that's what I'm saying. I heard all that and I was again, जो मैंने दो लोगों के लिए हाँ बोल के ना बोला था लॉकअप जो सेल पे जाने से पहले, इट इज़ बिकॉज आई डेंट नो कि अंदर जाके कैसे होने वाला है सेल। आपको कितने टाइम बंद रहना पड़ेगा वो सेल के अंदर, या वो उस इंसान के साथ आपको क्या एक वॉशरूम शेयर करना होगा या क्या होगा। आई डेंट नो एनीथिंग। मैं तब तक लॉकअप में मैंने एंटर नहीं किया था, मुझे पता नहीं था उनका सेटअप कैसा है, क्या होने वाला है। सो विच इज़ वाई आई वॉज लाइक आई नीड टू गिव इट अ सेकेंड थाट। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, लेट मी वेट। मैं थोड़ा टाइम और रुकती हूँ और मैं देखती हूँ कि कोई और एक औरत के साथ मैं रह लूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि अंदर जाके कैसे रहना पड़ेगा एंड यू नो क्या सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो विच इज़ वाई आई थॉट कि अभी श्रेष्ठा तो रुक जा, इट्स ओके तू यू टर्न ले ले, बिकॉज यू डोंट नो ये कैसे हो सकता है, लाइक यू नो राम सर और मेरा जमेगा नहीं जमेगा, क्या होगा। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सेफ। आई वॉज लाइक कि लेट मी जस्ट प्ले सेफ, मैं रुकती हूँ। ही इज़ द फर्स्ट कंटेस्टेंट, इसके बाद और आएंगे, उनमें से मैं डिसाइड कर लूँगी मुझे किन के साथ रहना है वैसे। एंड आपने देखा होगा कि मैं लास्ट तक थी, क्योंकि मैंने सबके लिए ऑलमोस्ट, मैंने किसी के लिए बजर नहीं दबाया। फिर आया वरुण, लैला का भी वही हुआ, हमें वीडियोस दिखाए गए, उससे पहले मैंने उसके वीडियोस देखे ही नहीं थे। लाइक वीडियोस जहाँ पे ही इज गोइंग क्रेजी, लाइक प्लेन में गाना बजाना, सबको डिस्टर्ब करना एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गाली गलोच। आई एम लाइक वेट, आई थिंक आई हैव टू गेट टू नो दिस पर्सन, ओनली देन आई कैन डिसाइड कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो श्रेष्ठा जस्ट फॉरगेट इट। मैंने वरुण के लिए इसलिए भी हाँ बोला था बिकॉज एंड में सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स बचे थे एंड आई एम लाइक व्हाट इफ मुझे अकेला रहना पड़े लास्ट में, अगर मुझे किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया या मैं सिलेक्ट करूंगी एंड इफ दे डोंट सिलेक्ट मी बैक। सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गो फॉर वरुण। तो मैंने इसलिए वरुण के लिए हाँ बोला। बट आफ्टर सूफी हमारे बाजू में बैठा था, सूफी ने हमें एक इंसिडेंट बताया वरुण को लेके कि एक पार्टी में यू नो उन्होंने उसको ऐसे सराउंड किया एंड दे मेड हिम डांस ऑन कजरारे एंड थिंग्स लाइक दैट। आई वाज लाइक आर यू सीरियस, ये क्या था मतलब यू नो। तो आई वाज लाइक नो वेट, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। देन आई सेड श्रेष्ठा फॉरगेट इट, जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए हाँ बोल देंगे और अगर नहीं हुआ तो अकेले रह लेंगे। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट अगर अकेले रहना पड़े तो हम अकेले रह लेंगे, बट फॉरगेट इट। इसलिए मैंने वरुण के लिए भी यू टर्न लिया। तो ये 2 लोगों के लिए मैंने हाँ बोल के फिर यू टर्न लिया। एंड देन फाइनली आकांक्षा चमोला केम इन वेयर आई सेड येस एंड श्रेया ने भी येस बोला था। फिर हम तीनों को एक ही साथ उन्होंने एक सेल में डाल दिया। राम कपूर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हाँ, और मैं जानना चाहता हूं आपका नो होल्स बार्ड ओपिनियन एज एन इंडिपेंडेंट वुमन। राम कपूर ने कहा है कि इनफिडेलिटी इन लॉन्ग टर्म मैरिजेस कैन हैपन बाय मिस्टेक, ठीक है, ड्यूरिंग डिफिकल्ट फेजेस, एंड इसको एक डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए अगर बच्चे यानी किड्स आर इन्वॉल्व। आपका इमीडिएट साइकोलॉजिकल रिएक्शन
टू राम कपूर का ये कोट एज एन इंडिपेंडेंट वुमन क्या था? आई वॉज लाइक आप ऐसे बोल ही कैसे सकते हो, बिकॉज मिस्टेक से तो आप नहीं चीट कर सकते हो. यू चीट बिकॉज यू वॉन्ट टू चीट ऑन योर पार्टनर. जैसे आकांक्षा ने बोला हाँ, कि आप करेक्ट. को कपड़े निकालने पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब राइट, शी वॉज एब्सोल्युटली राइट. एंड मैंने तभी भी बोला था कि या यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई मीन किसी को भी नहीं चाहिए होगा आफ्टर मैरिज. ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड, तो मैं ज़्यादा नहीं सोच के बोल सकती हूँ. बट अगर मैं वो सिचुएशन में होती और अगर मेरे पार्टनर ने बोला कि ये मेरे से गलती से हुआ, देन आई एम सॉरी. आई थिंक गलती मेरे से हुई कि मैंने तुझे अपना पार्टनर बनाया. यू कैन नॉट चीट बाय मिस्टेक. वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रहा है कि आपको चीट करना है, इसीलिए आपने वो चीज़ किया. वो कभी गलती से नहीं हो सकती है. लाइक नो मैटर वॉट, आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो आपके पार्टनर के साथ, मे बी द मैरिज इज़ नॉट गोइंग वेल, आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, यू कैन ऑलवेज सिट डाउन, टॉक अबाउट इट, सॉल्व इट. नहीं हो रहा है तो डिवोर्स ले लो. अगर नहीं जम रहा है तो जस्ट डिवोर्स लेके आप अलग हो जाओ. आई नो इट्स ईजी टू से, बट इट्स बेटर देन चीटिंग योर पार्टनर. मतलब बिहाइंड हिज और हर बैक आप उन पे चीट कर रहे हो. उससे अच्छा है कि आप डिवोर्स ले लो एंड देन यू डू व्हाटएवर यू वांट. बट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, being in that marriage, I don't think that cheating is something that you can say कि ये by mistake हो जाता है. So क्या I आपको don't लगता है agree कि with राम कपूर it. नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीटिंग को, या फिर लिटरली अंडरस्टैंड दिस कि वो हार्श रियलिटीज बोल रहे हैं अबाउट मैरिजेस ऑफ टुडे? I think harsh reality बोल रहे हैं about marriages, because ये मैंने बहुत ही स्टोरीज सुने हैं हर एक रिलेशनशिप में कि तुम शादीशुदा होते हुए भी आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो रहा है बाहर. एंड आई थिंक पीपल से कि ओपन मैरिज है, ये है, वो है. आई थिंक ये सब जो टर्म्स है ये मुझे कभी नहीं समझ में आएगा. बिकॉज फॉर मी आई वुड वॉन्ट, अगर मैं शादी करूँगी तो आई वुड वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड लिव अ हैप्पीली एवर आफ्टर. बट ये जो चीज़ है चीटिंग और ये सब अगर पता है होने वाला है तो आई वुड से कि मैं शादी ही ना करूँ. आई माइट एज वेल डू अ लिव इन रिलेशनशिप विथ माई पार्टनर. जमे तो सही है, नहीं जमे तो वेल एंड गुड. बट यू नो दैट आपने शादी नहीं किया है, आपके बच्चे नहीं हैं, और वट एवर इट इज़. बट अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स. हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. तो आई हैव नेवर बिन इन दैट सिचुएशन, तो मैं उसके ऊपर और इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ. इफ यू लुक बैक, हमारे सारे जिंदगियों में रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ वर्क आउट, सम डोंट वर्क आउट. Touch wood, I've been in a happy married relationship for 13 years and I've not seen any of this. So thank you, Neha. Thank you to myself also. But yes, I want to come down to you. क्या आपने कभी चीटिंग फेस किया आपके खुद के रिलेशनशिप में? नॉट रियली. लाइक ऐसे चीटिंग तो मैंने नहीं फेस किया. आई जस्ट बिन इन अ रिलेशनशिप विच डिडंट वर्क आउट एंड म्यूचुअली हमने डिसीजन लिया कि हमें नहीं रहना है साथ में. एंड एक तो वो बचपन वाला रिलेशनशिप आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो गया था. प्रणित मोरे के शो पे मैं गई थी एंड वहाँ पे my best friend and myself, we had broken up with two different guys on the same night because वो same group के थे and they were flirting with other girls and वो हमें अच्छा नहीं लगा. but we had just, वो बोलते ना कि वो college वाला thing जो you fall in, like you think that you've fallen in love but it's not love, it's just infatuation. तो वही था and we had decided कि नहीं, हमें we don't want to be in a relationship with you. I don't think कि वो relationship था भी या नहीं था. It was just like I like you too. And but then that night when we saw them talking to other girls and flirting and looking at girls wearing like एकदम ऐसे छोटे कपड़े, staring at them ऊपर से नीचे, that's when my best friend and I decided nah, they're not the ones for us. Because obviously you want your man to only look at you. I mean obviously praise another woman if she's beautiful, if she's good looking, मैं आपके साथ देखूंगी उसको, हम एक साथ देखेंगे. बट अगर आप वो मेरे पीठ पीछे कर रहे हो और मैंने आपको देख लिया तो सॉरी. आई थिंक वो भी एक चीज चीटिंग ही हुई. ये कितना लंबा रिलेशनशिप था ड्यूरेशन वाइज? 3 months to 3 months. और क्या वो आपका ओनली रिलेशनशिप रहा? नहीं. I've been in one more relationship उसके अलावा. In fact, I'm in a relationship now also. एंटरटेनमेंट बिजनेस से हैं, मीडिया से हैं कि बाहर से हैं? Same entertainment business. Do we get to know the person? No, I'm sorry. ठीक है, no Would want to keep it confidential. No, I respect that. I Thank respect you. that.
तो ये जो 2 ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे हाँ बिफोर दिस वन, हम्म, दिस जेंटलमैन दैट यू आर सीइंग, हम्म। एक तो समझ आ गया कॉलेज वाला, दूसरा क्यों टूटा? दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया इसीलिए, एंड नहीं जमा हमें लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज वही है, आप नए ग्रुप में जाते हो, देन न्यू फ्रेंड्स, देन बात नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन गैप आ गया, एंड उसके बाद झगड़े होने लगे, वी वर नॉट, देन आई फेल्ट कि नो, आई थिंक, बट मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरा कोई ऐसे एकदम ड्रामेटिक रिलेशनशिप रहा नहीं है, इट्स जस्ट कि नहीं हो रहा था, एंड देन वंस ही कन्फेस्ड टू मी दैट यू नो लाइक he started getting close to another girl, he started liking another girl, he confessed that to me, so he did not cheat on me, he said that you know I've I really like this girl and you had told me day one, और मैं हमेशा हर एक रिलेशनशिप में मैं आती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, अगर इन केस ऐसा कुछ हो रहा है आप मुझे बता दो, आई विल टेक अ स्टेप बिहाइंड, मैं आपके लाइफ माने से, लिटरली आपने ये कॉन्वर्सेशन किया है? yes, before getting into a relationship, because now I think, for me, I think distraction ऐसे easily हो जाता है लोगों को, that's what I feel. अभी एक strong relationship मिलना बहुत मुश्किल है, but touch wood, I'm in one and I'm very happy. But that's what I'm saying, मेरे friends को मैं देखती हूँ, बैठिए, इन फ्रेंड के बारे में बताइए ना, क्या नाम है? हाँ, that's Khushbu. She's also had a couple of relationships and she's also faced a lot, you know. तो मैं इनको देखती हूँ तो मैं हमेशा मैं बोलती हूँ that you know the right person has not yet entered your life, you should wait for the right one. तो I feel कि जल्दी नहीं करना चाहिए किसी को भी रिलेशनशिप में, जब सही पार्टनर मिलना होगा तो मिल जाएगा, I don't think you should force it. थैंकफुली मेरे अंदर इतनी क्लैरिटी है, एंड आई डोंट लिव इन दीज टाइम्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यार क्या क्या टर्मिनोलॉजी से लोग यूज करते हैं, सिचुएशनशिप, मिड मिड I'm not रिलेशनशिप। using it. एक अगू आया जो अलायंस में है, मिड रिलेशनशिप, मैंने बोला साहब मिड रिलेशनशिप क्या है? तो बोले ना आप रिलेशनशिप में हो बीच में, पर आप ज्यादा सीरियस नहीं हो, कुछ फंडे बढ़ा। मैंने कहा ये क्या है यार, Even ये I सब? don't understand this It's situationship. ridiculous यार, ये क्या है ये सब? ये सिचुएशनशिप मुझे भी नहीं पता ये क्या है, आई जस्ट फील कि या हो या नहीं हो, दोनों में से एक चूज करो। आप जो बीच में बोट में ऐसे हो, एक पैर यहाँ पे, एक बोट पे, एक पैर यहाँ पे, बीच में कुछ भी नहीं है, इट्स दैट थिंग, सो इट्स लिटरली नथिंग। आई फील इट्स नॉट अ सिचुएशनशिप, इट्स जस्ट नथिंग, इट्स बुलशिट। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितने साल का था, महीने का था, क्या था? सो फॉर अ ईयर वी वर इन अ रिलेशनशिप, देन वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया अचानक से, एंड उसके बाद 8 to 9 months हमने कैसे तो पुल किया, बट वही होता था, जब मैं बिजी रहती थी वो फ्री होता था, जब वो बिजी होता था मैं फ्री रहती थी, एंड फिर डिडंट वर्क आउट, एंड देन ही टोल्ड मी दैट यू नो I've started liking someone because we've not been like really talking to each other, मिलना भी काफ़ी कम हो गया था, and I told him no worries, okay, thank you for at least telling me the truth. हार्ट ब्रेक हुआ था? थोड़ा सा, yeah, like I felt bad, I did feel bad. देखिए इसकी दोस्त बोल रही है बुलशिट, है ना? No, I did. हाँ, see, I'm, वो ऐसे बोल रही है कि तू इतना बता रही है बट तुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, that's what she means. बुरा लगा था। फिर देखो, you are beautiful the way you are, Yeah. and I believe your beauty is your rawness. There are a lot of girls जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे who may have gone through exactly what you did. I want you to tell me honestly, don't hold back. No, I'll tell you, I'm a very emotional person. जी, अगर आपने मुझे इस वक्त कुछ उल्टा बोल दिया तो अभी मेरे आंखों से पानी आना चालू हो जाएगा. I'm that kind of a person and I'm a giver. Without मतलब आप चलो कल का मिला हुआ इंसान को भी मैं अगर मैंने सोच लिया कि ओके आई रियली लाइक दिस पर्सन तो मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगी कि ओके फाइन, आई लव गिफ्टिंग पीपल एंड यू नो मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना पसंद है, लाइक स्मॉलेस्ट थिंग्स जैसे डिनर पे लेके जाओ, उनको ड्रॉप करो, पिक करो, एंड आई एम स्टिल दैट पर्सन टुडे. लाइक मुझे बहुत ही पसंद है लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए बहुत कुछ करना. सो व्हेन यू गिव सो मच ऑफ लव एंड टाइम एंड अफेक्शन टू दैट पर्सन एंड वन डे वो आपको आके बोलता है दैट नो यू नो आई थिंक आई लाइक सम अदर गर्ल, so obviously it's going to hurt you because you feel ki you're the only person in that
person's life and अचानक से one day you hear कि नहीं there is another person as well and I don't know कितने टाइम से वो उन्हें like कर रहा था, maybe that's why वो distance आने लगा हमारे बीच में, you know. But मैं फिर उसके आगे question नहीं करती हूँ. I feel कि जो मुझे जानना था वो आपने मुझे बताया. I don't want to question you, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. ये टाइम I'm just going to appreciate कि आपने मुझे ये चीज़ बताई और मैं आपसे दूर रहूँगी. बट क्या क्या एक लेडी का कॉन्फिडेंस टूटता है जब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि देखो आई एम अट्रैक्टेड और लाइक समवन एल्स, खुद पर कॉन्फिडेंस टूटता है. Obviously यार वो टाइम पे I was in that phase that am I not that good looking, मेरे में कोई कमी है. You start questioning yourself, definitely. But then I've always been very close to my mother और मेरी मॉम को मेरे बारे में सब कुछ पता है. लाइक मेरे हर एक रिलेशनशिप से लेके, हर एक ब्रेकअप से लेके, हर एक फ्रेंड के साथ झगड़े से लेके, शी नोज एवरीथिंग. तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताया एंड शी टोल्ड मी दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड. एंड हमेशा उन्होंने मुझे ये बताया कि तू अभी अपने करियर पे फोकस कर, ये सब होता रहेगा. व्हेन यू हैव टू गेट द राइट पर्सन इन योर लाइफ, वो आ जाएगा एंड दैट्स व्हेन यू विल फील कि यस, तब ये जो चीज़ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ कि आज मुझे ये इंसान नहीं मिलता. यू नो, व्हाट इफ आई वाज स्टिल इन अ रिलेशनशिप विद हिम, मैं आज जिसके साथ हूँ मुझे वो इंसान मिलता ही नहीं. सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड इट्स अ ट्रूथ. उस वक्त जब माता पिता ये सब कहते हैं ना तो हम लोग लगते हैं क्या बोल रहे हैं, बट हाँ. ट्रूथ. मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, शी स्टार्टेड डेटिंग माय एल्डर ब्रदर्स फ्रेंड, मच ओल्डर देन मी. तो मेरा जब भी लड़ाई होता था वो लड़की के साथ, मैं बोलता था भाई बात करना, सॉर्ट इट आउट. एंड ही स्टार्टेड डेटिंग हर एंड माय वर्ल्ड शैटर्ड, क्योंकि माय एल्डर ब्रदर्स फ्रेंड वाज 10 years older than me. And I remember once seeing them in the cinema hall next to my house. दूर से मैं ऐसे रोने लगा. And my mother told me the same thing कि a few years down the line you want to say thank you, thank you, thank you. Yeah. उस वक्त आपको समझ, but that's the truth. Yeah. I want to understand. I'm not going to take names. I'm not going to ask you for names. Fact. तो ये जो present relationship है, ये कैसे शुरू हुआ? ये वही लाइक सोशल मीडिया, लॉकडाउन के जस्ट बाद रील्स बनाना है साथ में. यू आर अ डांसर एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो लेट्स डू समथिंग So टुगेदर. that means people must have seen you on social media. या तो नाम तो बता दो, फिर मालूम है उनको, तो फिर क्या छुपाना है ये सब? नहीं ऐसे मैं नहीं नाम लूंगी. अच्छा, पर सबको मालूम है ये कौन है? आई डोंट नो मालूम है या नहीं मालूम है. अरे रील्स बनाए तो मालूम ही होगा ना यार, कोरियोग्राफर. वो तो मैंने कितनों के साथ रील्स बनाए हैं. तो मैंने बहुत कोरियोग्राफर्स के साथ रील बनाया है. चल ठीक है यार, आई वोंट पुट यू ऑन द स्पॉट. ठीक है चलो. Yeah, but yeah, I would just say कि this happened very naturally. Like he's a fun person to be around and मतलब मैं हमेशा हंसती रहती हूँ whenever I'm with him. जो मतलब you बोलते हैं ना, sense of humor काफी बढ़िया है ये person का. And ये पर्सन का, ये person का that guy. that guy. Yeah. So yeah, I mean it all happened naturally. Like he confessed his feelings and then I took time because मुझे थोड़े trust issues आ गए थे past relationship को लेके. What if ये होगा, what if he cheats on me, and obviously मेरे friends around me इतने सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स में रहे हैं जो चीट हुए हैं अपने लाइफ में. एंड मुझे हमेशा वो डर आज भी खाता है कि व्हाट इफ आई गेट चीटेड ऑन, क्योंकि अभी तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड इसके बाद इफ आई गेट चीटेड आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी इन अ रिलेशनशिप अगेन और आई कैन एवर ट्रस्ट अ मैन अगेन. तो ये ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गया है. 5 years, yeah. 5 years सॉलिड. बट अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इफ आई गेट चीटेड नाउ देन आई कैन नेवर ट्रस्ट अ मैन. माने डीप डाउन ये थॉट अभी भी है. ऑफ कोर्स. तो ये बंदा अभी तक इरेज नहीं किया वो थॉट? नहीं, बट आई थिंक कि हर एक लड़की के दिमाग में डर रहता है. आई फील कि आपका पार्टनर चीट कर सकता है व्हेन स्पेशली मतलब you know that आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो एंड यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल एंड यू नेवर नो. बट I trust my man, I trust my guy, but I don't trust सामने वाला, right? You never know. But don't you think अगर सामने वाला मूव करता है गाय के हाथ में, योर गाय के हाथ में, वो कि है succumbs to it or not, ना? Yeah, definitely. But वो डर हमेशा है. I'm telling you the truth. ये डर. No, I appreciate the honesty. Yes, ये डर हमेशा मुझे है ही because I think I'll get shattered, यार. I don't think I'll be able to deal with it. आप possessive हो उसके बारे में? थी, अब नहीं हूँ.
like initially. अगर वो बोले अरे मैं बॉयज नाइट आउट जा रहा हूँ तो फोन देखती रहेंगी, No. 2 घंटे बाद कॉल, ये व्हाट्सएप ऐसे करती हो क्या? No. I'm not that person. We both give each other our space. I'm in Dubai, he's here. We are again in a long distance relationship. How old are you if you don't mind me asking? I'm 28. 28. तो शादी वादी सोचा है क्या? झूठी? बहुत टाइम है शादी के लिए. झूठी? मुझे शादी करनी ही नहीं है honestly. इसने सोचा है क्या? थोड़ा तो सोचा होगा, हाँ? नहीं. Live in relationship is my plan. My parents also tell me कि you take your time, शादी में अभी जल्दी मत तो करो. फिर क्यों नहीं कर रहे हो लिव इन रिलेशनशिप? बिकॉज उसका करियर यहाँ पे है, मैं अपना वहाँ पे बना रही हूँ बिजनेस. आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस इन दुबई, तो वो सब चल रहा है. सो दैट्स वाई वी आर, बट ही कीप्स कमिंग. अभी मुंबई तो मेरा आना जाना होता ही है. वंस इन 2 months तो आई कीप कमिंग. तो इट्स जैसे राम कपूर ने कहा कि मैं प्लेबॉय था बिफोर मैरिज, मैरिज के बाद मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं की. डू यू थिंक कभी कभार जो वाइफ इन क्वेश्चन है, इन दिस केस गौतमी, राम और गौतमी मेरे अच्छे दोस्त हैं, I've known them for years, so I genuinely adore them, I love them. पर अगर गौतमी को पता चला, which she knows, कि ये पहले प्लेबॉय था, वैसे अगर श्रेष्ठा को पता चला उसका बॉयफ्रेंड प्लेबॉय था एक टाइम पे और अब कमिटेड है, would it play on your mind? obviously once a playboy always a playboy. I don't think वो इंसान कभी बदल सकता है, या I don't know because तो आपको क्या लगता है कि राम आफ्टर मैरिज कमिटेड रहे क्योंकि बोले इतना बड़ा प्लेबॉय था वो? I think Ram sir is still so much in love with Gautami ma'am because He is. हाँ, because पूरे लॉकअप में उन्होंने उनके बारे में कितना हमें बताया चीजें. What an amazing couple यार. Yeah, so I don't think कि अभी कोई इशू है. वो प्लेबॉय रहे होंगे and I'm sure अभी भी उनका वो फ्लर्टी नेचर है. और फ्लर्ट किया उन्होंने आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं किया, बट ही हैज दैट फ्लर्टी बैंटर गोइंग ऑन. मतलब ऐसे ही आकांक्षा के साथ या आकांक्षा चमोला के साथ या पैम के साथ वो ऐसे थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, बट उनका ऐसे कोई नेवर अ बैड इंटेंशन, नेवर. नहीं मैं बता रहा हूँ, I've known Ram for years. या Good guy यार. या वेरी कभी-कभार नाइस. बोल देते हैं क्योंकि जोश में बोल देते हाँ हैं. करेक्ट, वो एकदम बिना सोचे समझे वो चीजें बोल देते चलिए हैं. मैं एक चीज पूछता हूँ, मुझे किसी ने पूछा, हाँ. किसी ने मुझे पूछा कि राम के अंदर एक हाइपर एनर्जी है. सॉरी मैं यहाँ भी दे रहा हूँ क्योंकि आपके दोस्त बैठी हुई है, तो आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू साइमल्टेनियसली. तो राम के अंदर एक हाइपर एनर्जी है, ऐसे 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 करता है. तो किसी को लगता है कि वो हाँ. ड्रग्स पे होंगे या कुछ लिया होगा. आपको लगता है वो? No, I think as a person only he is like that. अभी थोड़ी हमें लॉकअप में किसी को ड्रग्स दे रहा था, ऐसे कुछ भी नहीं था. But he is that person. वो एकदम एनर्जेटिक है एंड you know किसी का मूड अगर ऑफ हो तो he'll come and you know like my fight with योगेश happened and उसके बाद राम सर ने मुझे समझाया, बोला कि you're way better than this श्रेष्ठा. ये जो अभी हुआ, I know you're not one of those people. ये झगड़ा वगड़ा, you're way better than this. You are letting someone trigger you so easily. You shouldn't get so triggered so easily. आप क्यों वो इंसान को बता रहे हो कि आप इतने वीक हो और आप इतने easily trigger हो सकते हो? Keep your calm. आप काम होके भी सामने वाले की बजा सकते हो. That's what he told me. काम रह के सामने वाले की बजाओ, उनको और गुस्सा आता है. You know, तो I said, yeah, I think you're right. And he's always been that person. किसी का कुछ भी गलत होता है, उन्हें जाके वो एडवाइस देंगे, उनसे बात करेंगे बैठ के, उन्हें समझाने का कोशिश करेंगे. जो उनको पता है कि चलो ये इंसान समझ सकता है, मैं उससे ही बात करूंगा, वरना वो नहीं ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं. एंड मतलब he's always been that person कि अगर आपको कोई चीज़, अभी जैसे लॉकअप में आप देखोगे कि उन्हें बोला गया था कि आपका खाना आपको मिल जाएगा क्योंकि you're on medication, so you'll get your food. बट इन लोगों के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. बट he said that how can I eat my food in front of them when they are not getting any food? How do you expect me to eat in front of them? So he's a very, I think, बहुत अच्छे इंसान है वो, and he's got a very nice positive energy. That's what I feel. वो जो लोगों को लगता है कि ये कुछ करते हैं और इनमें इतना एनर्जी आता है, I don't think so. It's just that as a person, he is such a genuine and an energetic person and a positive person that he comes, मतलब ऐसे दिखने में आता है. I agree, बहुत पॉजिटिव है बंदा. हाँ. कभी कभार निकल जाती है लाइन, आई डोंट थिंक ही रियली मीन्स इट, बट निकल जाती है. Yeah. नाउ योगेश गॉट
टू योर स्किन, Hmm. उन्होंने क्या एग्जैक्टली कही, वो लाइंस, वो वर्ड्स दैट हर्ट यू, क्या था वो? ही जस्ट सेड कि अभी तू मेरे से अभी यहाँ पे झगड़ रही है क्योंकि तुझे फुटेज चाहिए। तू है कौन? मैं तुझे जानता भी नहीं, तूने अपनी खुद की शक्ल देखी है, तू एंटाइटल्ड है, जा अपना टैग जाके पढ़ वो जो तुझे मिला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी योगेश को दैट ही इज़ लाइक एवरी, वो जो जो ट्रोलर्स होते हैं ना कमेंट सेक्शन पे, वो मेरे लिए वो है जिनको मैं आई डोंट रियली केयर, आप कुछ भी बोलो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ बिकॉज यू डोंट मैटर टू मी। आप जैसे लोगों से तो मैं बात भी ना करूँ कभी, यू नो। सो वो जो हुआ वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया हम दोनों के बीच में। एंड आई थिंक ही सेड थिंग्स, बहुत कुछ उन्होंने बोला विच वॉज बिलो द बेल्ट, लाइक मेरी शक्ल के ऊपर बोलना, मैं कहाँ से आई हूँ उसके ऊपर बोलना, नेपो किड, ही कॉल्ड मी अ नेपो किड। एंड अबाउट अ नेपो किड, मतलब उन्हें पता नहीं कि नेपो किड उन्हें बोलते हैं जो जिन्हें सेम फील्ड में एक पोजीशन तक पहुँचाया जाता है। मेरे और मेरे भाई का फील्ड बहुत ही अलग है। ही इज़ अ क्रिकेटर, आई एम अ डांसर। यहाँ पे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एंड रही बात नेपो किड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ नेपो किड बिकॉज आपके माँ बाप या आपका भाई या जो भी हो, वो इतने सालों साल मेहनत करते हैं वो पोजीशन पे पहुँचने के लिए। और अगर उन्होंने आपके लिए एक रास्ता बनाया या एक डोर ओपन किया तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। आई फील इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप वो उनके लिए ही कर रहे हो, आपके आपके अपनों के लिए ही कर रहे हो, वो उसमें कोई हार्म नहीं है। रही बात मेरे बारे में, तो अगर मुझे मेरे भाई का फ़ायदा ही उठाना होता तो मैं आज इंडस्ट्री में काम कर रही होती एज अ कोरियोग्राफर वेरी इजीली। बट मैं आज अपना लाइफ, अपना करियर दुबई में बना रही हूँ मेरे अपने खुद के मेहनत से। एवरी डे आई स्टिल टेक क्लासेज, आई टेक पर्सनल क्लासेज, आई टेक ग्रुप क्लासेज, आई हैव माई स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी। ऑल दैट आई हैव डन इज विथ माई मेहनत एंड विदाउट एनी स्पॉटलाइट। तो मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज आई वांट टू ओपन माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आई वांट टू डू अ लॉट फॉर एनिमल्स बिकॉज आई एम एन एविड एनिमल लवर। मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है आगे जाके, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट एंड नॉट फोकस ऑन पीपल कॉलिंग मी एंटाइटल्ड और यू नो लाइक अ प्रिविलेज्ड ब्रैड, बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने कभी मेरे भाई का उस वे में यूज़ किया है, नेवर। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू रियाज, ठीक है, रियाज ने आपको एलिमिनेशन के लिए तुरंत डाला। डू यू थिंक वो सोच रहा था कि यार श्रेष्ठा बहुत वीक है, और डू यू थिंक उसने सोचा कि आप श्रेष्ठा कंपटीशन है? उन्होंने मुझे एलिमिनेशन में तुरंत आप बोल रहे हो लास्ट वाला जो टर्मिनेट करने की बारी आई ना, आई थिंक बिटवीन आकांक्षा एंड मी एवरीबडी वुड चूज हर बिकॉज हर रिलेशन विद एवरीवन वाज वेरी नाइस। उनका सबके साथ ही अच्छा घर के अंदर था। एंड फॉर मी एज अ पर्सन आई टेक टाइम टू ओपन अप और टू टॉक टू पीपल, मतलब यू नो एक बॉन्ड बनाने में आई टेक टाइम, 1 वीक इज़ नॉट इनफ फॉर मी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इजीली टर्मिनेट किया बिकॉज उनका आकांक्षा के साथ बॉन्ड बेटर था मेरे से। एंड या अगर मैं और माधुरी जी होते तो आई नो कि सब लोग मुझे, आई मीन सब लोग मुझे सेव करते और माधुरी जी को टर्मिनेट करते। तो इट्स ऑलवेज अबाउट योर ऑप्शंस। तो आई थिंक व्हेन आकांक्षा एंड मी केम लास्ट में एंड उन्होंने इनमेट्स को दिया वो डिसीजन लेने के लिए, तो आई थिंक आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि वो लोग आकांक्षा को ही सेव करेंगे। वरुण, हम लोग ने बात किया लैला के बारे में। आपने वो इंसिडेंट बताया था, सूफी कैसे डांस कर रहे थे विद बॉयज सराउंडिंग हिम इन अ सर्कल ना। इंटरनेट पे लोग ओपनली कह रहे हैं कि लैला उर्फ वरुण यादव मिसोजिनिस्ट है और होमोफोबिक है। दूसरा एक सेगमेंट है जो उसके फैंस है जो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखा जाए जो इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें लिखी है, आपको लगता है कि वरुण को बैड रेप्यूटेशन इसलिए मिल रहा है बिकॉज वो एक अग्रेसिव इंटरनेट सर्कल में घूमते हैं, रहते हैं, एंड उनका वही एटमॉस्फेयर है, या फिर वाकई में वो एक टॉक्सिक मिसोजिनिस्ट है एंड होमोफोबिक है? No, I don't think
ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट और अ होमोफोबिक बिकॉज ऑनेस्टली उन्हें उसका मतलब भी नहीं पता था एंड ही ओपनली सेड दैट टू अस कि मुझे इसका मतलब पता भी नहीं, क्या आप मुझे क्या 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 मतलब पता नहीं है? होमोफोबिक का मतलब उन्हें नहीं पता था एंड यू नो व्हेन वी टोल्ड हिम अबाउट इट, राम सर ने उन्हें समझाया, कान शाह ने उन्हें समझाया, वी वर ऑल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, तभी उन्होंने बोला येस बट मुझे बिल्कुल भी ऐसे घिन नहीं आती ऐसे लोगों से, आई रिस्पेक्ट देम। इट्स जस्ट दैट वो सूफ़ी के साथ जो हुआ उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया सूफ़ी को, इनफैक्ट उन्होंने अंदर जाके सूफ़ी को अपोलोजाइज़ भी किया जो भी हुआ उसको लेकर। वो बोल रहे थे कि वो सब एक मजाक वे में हुआ बट ही ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट कभी कभी मेरा मजाक बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड लोग उसका गलत ये ले लेते हैं, तो इसीलिए यू नो आई कम अक्रॉस एज आई एम समवन हु के नॉट स्टैंड पीपल लाइक यू, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई रिस्पेक्ट यू एंड एवरीथिंग। तो उन दोनों का सॉर्ट आउट हो गया था एंड वी ऑल केम टू नो दैट वरुण, आई टेल यू वरुण को जितना मैंने जाना, जितना मैंने उनसे बात किया, आई फील ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। वो जो है वो वही दिखा रहे हैं शो के अंदर। उनमें वो ही इज़ अ पैकेज, वो हंसा सकते हैं, वो झगड़ भी सकते हैं जब उन्हें झगड़ना होगा, ही इज़ नॉट बायस्ड और एनीथिंग, ही वाज नाइस टू एवरीबडी, सबसे ही बात कर रहा था, सबके साथ अच्छा था। तो एज आई सेड 1 वीक मेरे लिए बहुत कम है किसी को जज करना है, उनके बारे में कमेंट करना, बिकॉज वरुण को मैं उसके अलावा, मैंने वरुण का अभी तक तो सोशल मीडिया भी देखा नहीं है ऑनेस्टली, मैंने आज तक उनका पेज ओपन करके नहीं देखा है कि वरुण क्या करता है क्या नहीं करता है, किनके साथ घूमता है, उनका कौन है सर्कल में एंड एवरीथिंग। बट आई फील उनको एक्चुअली लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है बिकॉज एज अ पर्सन आई फाउंड हिम वेरी जेन्यून। सो या इनफैक्ट एक सेगमेंट है जो बोलता है कि वो इनोसेंट है एंड ब्लंट है, एंड उनका एक रफ वे है ऑफ क्रैकिंग जोक्स एंड डूइंग थिंग्स, Yeah. उस वजह से उनको भी नहीं समझ आता है कि ये Correct. लाइन पार कर रहे हैं। करेक्ट। एक्चुअली वो वही मजाक मजाक में इतना कुछ बोल देते, बाद में वो रियलाइज़ करते कि शिट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड वो चीज़ को वो उसका अकाउंटेबिलिटी, फुल अकाउंटेबिलिटी लेते भी है एंड वो मानते हैं, एक्सेप्टेंस है उनमें, तो वो एक चीज़ उनकी अच्छी है कि चलो ही डज, वो उसको लेके अपने आप को डिफेंड नहीं करते कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। वो हमेशा बोलता है ठीक है मेरे से मे बी मैंने मजाक में बहुत कुछ बोल दिया होगा, बट ऑब्वियसली अब मजाक मजाक में इतना कुछ, you know, you should not always cross the line, and I think that's what he said, I'm here to learn, और मैं अपने आप को सुधारूंगा कि आगे जाके मैं you know I'll not cross the line, जब मुझे पता है चलो मैं, क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि वो ऐसे सर्कल में रहता है जहाँ पे वो लोग एंडलेस मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ and nobody takes offense of it, because so that's why he's gotten so used to that मजाकी वाला atmosphere कि घर पे कोई सीरियस भी होता है तो वो चीज़ को लेके मजाक कर देता है, तो वो इंटेंशनली नहीं करता है, वो जस्ट फ्लो में करता है एंड देन ही रियलाइजेस कि मेरे से ये चीज़ गलत हुआ। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सूफी ने जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया कि लैला एंड हिज फ्रेंड्स कॉर्नर्ड हिम, मेड हिम डांस टू कजरारी एट अ प्री फंक्शन some इवेंट, party, सम yeah. पार्टी, जो भी कहो आप, डू यू फील वो जेन्युइनली रॉन्ग भी था टुवर्ड्स सूफी? See, obviously, Sufi feeling uncomfortable is not okay. I mean, Physically अगर unsafe. yeah, physically unsafe. He said that कि उन्हें बहुत uncomfortable and unsafe feel हुआ वो टाइम पे, and वही बात ख़त्म होती है, उसके आगे कोई explanation नहीं है। जब आपको unsafe feel हो रहा है that means कुछ ना कुछ तो गलत है ही। लेकिन जब मैंने ये सेम चीज़ लैला को पूछा तो उन्होंने बोला कि हम सभी ही डांस कर रहे थे एंड सूफ़ी भी हमारे साथ यू नो एंजॉय कर रहा था। अगर मुझे एक बार भी सूफ़ी तभी बोलता कि स्टॉप इट, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल और आई एम फीलिंग अनसेफ, तो मैं तभी के तभी स्टॉप कर देता। तो उन्हें ऐसे कुछ लगा नहीं वो टाइम पे, इसलिए उन्होंने कोई ऐसे डिसीजन लिया नहीं। बट दैट्स व्हाट ही सेड कि मैंने तो भी उन्हें अपोलोजाइज़ किया बिकॉज अगर उन्हें अनसेफ फील हुआ दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा हमसे जो हमें नहीं पता। तो वो उनके बीच में सॉर्ट आउट हो गया था घर के अंदर, आई मीन लॉकअप के अंदर। फरहान एंड रितेश जिस तरीके से आपसे बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि वो आप पे पर्सनल अटैक कर रहे थे या वो टफ लव था? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, आई एम कोटिंग अनकोटिंग देम, कि आपने क्या ब्रिंग किया टू द टेबल, व्हाट यू ब्रॉट टू द टेबल, विदाउट रियलाइंग ऑन द नेम ऑफ योर ब्रदर क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। टफ लव था या पर्सनल अटैक था?
आई थिंक इट वॉज टफ लव. आई लव बोथ ऑफ देम. ऑनेस्टली आप मुझे पूछोगे कि पूरे लॉकअप में आपको कौन पसंद आया, तो इट्स फराह मैम एंड रितेश सर. दे, आई मीन, उनका जो भी आपको यहाँ पे एपिसोड्स में दिखाया है, उसके अलावा भी उन्होंने हमसे बात किया है. देव स्पोकन टू मी, देव गिवन मी सो मच लव, देव गिवन मी सो मच वार्मथ दैट आई फील देव ऑलवेज सपोर्टेड मी. अदरवाइज लाइक हर एक टास्क होने के बाद भी मुझे अप्रिशिएट किया है उन्होंने, मुझे उसके अलावा चीज़ें बोली. फराह मैम ने इनफैक्ट मुझे बोला है कि नेक्स्ट मेरे कोरियोग्राफी केस में यू कम एंड असिस्ट मी. एंड आई सेड आई वुड लव टू. एंड आई एम लाइक, देखो लॉकअप नहीं, बट ये तो हो गया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा उनके साथ काम करने का. एंड आई एम टेलिंग यू, these two like ये दो पर्सनैलिटीज़, आई लुक अप टू देम. दे आर रियली गुड पीपल. जो उन्होंने मुझे स्टेज पे बोला है, दैट वाज पार्ट ऑफ द, जो भी उनका जो स्क्रिप्ट है, वो उनसे क्रिएटिव टीम से ही उनको मिला है वो चीज़, एंड वो उन्होंने मेरे से बात किया. बट आप अगर मुझे पूछोगे कि व्हाट डिड आई हैव टू कीप ऑन द टेबल, तो आई वुड से कि 1 वीक मेरे लिए बहुत कम था. एज आई एंटर्ड द लॉकअप, मैंने फर्स्ट 2 days आई वॉज देयर, आई वॉज विजिबल. बट उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द हेड स्पेस आई वॉन्ट टू बी इन. मतलब बहुत नेगेटिव माहौल होने लगा था. आप रोज़ उठो, कुछ करने को नहीं है, बस बैठो ग्रुप्स में, एक दूसरे के बारे में बात करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, क्या करो. दैट्स नॉट हाउ माई माइंड वर्क्स. आई हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंड. आई एम ऑलवेज थिंकिंग. बाहर में रहती हूँ तभी आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ये डांस कोरियोग्राफी, चलो स्टेप्स कौन से बनाने हैं, या अबाउट माई एनिमल्स, चलो ये यहाँ पे एक डॉग को ज़रूरत है मेरी, उसको रेस्क्यू करो, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके लिए चीज़ें करो, फीड करो डॉग्स को, एनिमल्स को, जो भी है, स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स. फ्रेंड्स को मिलो, उनके साथ अच्छे कॉन्वर्जेशंस करो, आगे बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो बातें करो. पॉजिटिविटी में मेरे को रहना पसंद है. एंड मेरे लिए वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगा था, विच इज़ वाई आई कुडेंट बी माई सेल्फ, और आई डेंट हैव एनी थिंग टू दैट कॉन्टेंट टू गिव. एंड आई फील कि विच इज़ फेयर. आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी डिसीजन था वो फेयर था कि मैं निकल गई पहले हफ्ते में, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा दे नहीं पाई. एज मैं एकदम शांत हो गई थी. आई रियलाइज कि नो, दिस इज़ नॉट मी. इनफैक्ट माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, सब ने यही बोला कि दैट वॉज नॉट यू. मतलब शो पे वो तू नहीं थी, वो कोई और थी. एंड मैं थोड़ी मेलो डाउन हो गई इज़ बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी अराउंड मी, एंड आई कुडेंट टेक इट. आई जस्ट कुडेंट टेक इट. लाइक सिंपली वो झगड़े, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक टॉवल को लेके, या किसी पहले जाना है नहाने उसको लेके झगड़ना, इट्स जस्ट टू मच. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ जो भी मेरा जर्नी रहा था. तो आपने जैसे पूछा, वो उनका टफ लव था. दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, दे लव मी एंड आई लव देम. आकांक्षा चमोला, हाँ जी. personal trauma, probably one of her biggest personal traumas. Yeah. Divorce announcement with Gaurav Khanna. Yeah. क्या आपको लगता है कि वो पर्सनल ट्रॉमा जो दिल के इतने करीब है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली यूज किया इस शो में, क्योंकि उनको मालूम है फिर पर्सनल कनेक्ट होगा ऑडियंस के साथ, एंड मे बी इट सिक्योर्ड हर ओवर यू? Yeah, obviously, because इतना बड़ा सीक्रेट बताना इज़ नॉट ईजी. इट्स अ ब्रेव थिंग टू डू. बट पता नहीं वो उनका स्ट्रैटेजी था, या वो PR के लिए, या उन्होंने क्या चीज़ के लिए किया. बट आई वुड से पहला सीक्रेट से वो इतनी नहीं अफेक्ट हुई थी एक्सपोज करने पे, लेकिन जो दूसरा सीक्रेट था उससे वो काफ़ी अफेक्ट हो गई थी. Of her confessing she's a bisexual. या पहला सीक्रेट के बाद शी वाज स्टिल ओके. बैक स्टेज हम गए, शी वाज टॉकिंग टू एकता मैम एंड वो सब था. एंड वो घर आके देन शी वाज टेलिंग एवरीबडी कि ये पिछले 1 साल से चल रहा था. सो आई थिंक शी वाज प्रिपेयर्ड, यू नो. इट्स जस्ट दैट उन्होंने सबको बताया नहीं था, एंड शी यूज्ड दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज हर सीक्रेट्स, वन ऑफ हर सीक्रेट्स. तो आई फील ऑब्वियसली इतना बड़ा सीक्रेट आपने बताया, एंड उसके बाद आपका एक और सीक्रेट बाहर आ गया, तो I feel she definitely deserved to be in, because the show is all about your secrets and how you own it. And मेरे तो तीनों भी secrets बाहर नहीं आए, so I am very happy. क्या थे तुम्हारे 3 सीक्रेट्स? Sorry. But Only within you and me and the cameras. No, I'm sorry. वो secrets अभी मेरे पास, मेरे तक ही रहेंगे. मुझे ऐसे लगा था कि एक point आएगा, मुझे बताना पड़े to save myself. Traumatic वाले थे? बिल्कुल नहीं, all fun, एकदम मस्ती वाले secrets हैं मेरे.
एंड आई थिंक वो सीक्रेट सुनते ही उन्होंने बोला होगा कि शिष्टा योर सीक्रेट्स आर रियली डम कंपेयर्ड टू अदर्स, सबके सीक्रेट्स इतने भारी तो है फन थे तो बोलो ना यहाँ पे यार। नहीं है, ठीक है, चल। सॉरी। पर मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया पे बहुत बातें चल रही है कि गौरव खन्ना एंड आकांक्षा चमोला एक साल में दैट शी सेइंग दैट दे लिव सेपरेटली, उस टाइम में पार्टियां जा रहे थे, पार्टीज में घूम रहे थे, और सडनली एक साल बाद पता चल रहा है कि दे आर लिविंग सेपरेटली। Do you think because of social media, and do you think because of the coverage that both of them were getting and Akanksha were getting, it was convenient कि दोनों लोग दुनिया को नहीं बता रहे थे कि they were actually living secretly and were using the limelight to get more work, more attention? आई वुड जस्ट से कि वो दोनों को ही पता है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है. व्हेन वी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू आकांक्षा, शी टोल्ड अस दैट गौरव एंड आई वी विल स्टिल सपोर्ट ईच अदर इन एवरी वे. एंड वो सपोर्ट था मेरा गौरव को लेकर जो उन्होंने बिग बॉस किया, एंड उसके बाद आई वेंट विथ हिम. इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई शोड हिम, एंड आई नो दैट ही विल डू द सेम फॉर मी. मैं समझा नहीं, वो कह रही है कि वो पार्टियों में जा रही थी गौरव के साथ, Yeah. enjoying the pap attention, enjoying the parties, dancing on the floor, which is great because she's enjoying herself. वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उस गौरव को सपोर्ट कर रही थी, और वो गौरव के लिए था, not for herself. Yeah, that's what she told us. Ki... What do you believe in? Be honest, we're talking, it's an opinion. Yeah, see, I'll tell you what. आकांक्षा को जितना मैंने जाना तो वो वैसी ही है, मतलब फुल ऐसे डांस करती है जहाँ पे भी बोलो, शील बी हर सेल्फ, शील डू एवरीथिंग. बट ये तो मुझे भी नहीं समझ आया कि आप अगर बोल रहे हो कि आप सपोर्ट कर रहे हो एंड एवरीवेयर यू वेंट यू मेड इट अबाउट योर सेल्फ बट नॉट योर हस्बैंड. What was the कारण जो उन्होंने कहा है कि गौरव और उनके बीच में क्यों डिवोर्स हो रहा है? Was it the fact कि गौरव wanted children and she didn't want the children? She didn't want children, वही था? This is one of the reasons. बाकी था क्या? बाकी का I don't know. She did not say anything. ऐसे I think she's had this conversation with others, but मेरा और उनका इतना deep conversations हुआ ही नहीं. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. आपने योगेश को चीटर बोला, हाँ. उसके बाद सुनने में आया और योगेश ने खुद बोला कि ब्रोक डाउन फॉर पीपल कॉलिंग हिम अ चीटर. Yeah. क्या आपको लगा कि आपने योगेश को भी जज किया? यू डोंट लाइक जजिंग पीपल, राइट? Yeah, I don't like judging people. बट आपने योगेश को चीटर बोला ना, नहीं, आपको असल स्टोरी but- मालूम नहीं है. बट असल स्टोरी मालूम पड़ा था ना लॉन्च के दिन, किसके? योगेश के थ्रू कि लोगों के थ्रू? और लोगों के थ्रू ऑब्वियसली. अभी उन्होंने भी तो मुझे सबसे पहले एंटाइटल्ड बोला ना. ही नहीं, कॉल्ड agreed. मी, करेक्ट, I'm not saying that he's No, no. right towards you. राइट. सो Not at ही all. कॉल्ड मी एंटाइटल्ड, इसलिए मैंने उन्हें चीटर बोला. बिकॉज जो मुझे टैग मिला था, ही आस्क्ड मी टू सी दैट टैग कि देख तेरे को टैग क्या मिला है. तो मैंने बोला कि तू मेरे टैग के बारे में छोड़ दे, तू अपना टैग देख, तुझे क्या टैग मिला है, तू तो चीटर है. दैट्स व्हेन आई सेड इट. When you come at me, I'm not going to keep my mouth shut. I will obviously stand up for myself and say the same thing to you. But I feel कि अगर आप बोल रहे हो कि आपका जो भी स्टोरी है वो तो मैंने उनकी खुद जो आकांक्षा है अंदर, आकांक्षा चौधरी, वो उन्होंने भी मुझे खुद से बताया कि क्या हो गया था अंदर. क्या हो गया था? कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आई शो पे, जो वो लोग कोई शो स्प्लिट्स विला कर रहे थे, रूरू. रूरू. हाँ, रूरू आई शो पे एंड उन्होंने उन्हें छोड़ दिया सीधा. आकांक्षा को गेम के आधा वे आके उन्हें विदाउट थिंकिंग अबाउट हर उन्हें छोड़ दिया और उनके साथ पैरअप किया. वहाँ पे एक हो गई मिस्टेक उनसे. जब आपको पता है कि आपका इतना अच्छा कनेक्शन बन रहा है, जो आप डे 1 से बात कर रहे हो आपके कनेक्शन के बारे में कि मेरा इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड यू नो इट्स वेरी जेन्युइन,
तो आपके एक्स आने की वजह से आप एक दिन में वो कनेक्शन भूल सकते हो और आप किसी और आपके एक्स के पास फिर से जाके आप अपना कनेक्शन बना रहे हो. ओके, इट डजंट एंड देयर. उसके बाद वो उनके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग थे, उनके साथ उनका एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. एंड उसके बाद उर्फी ने स्टेज पे आके ये बोला था कि किसी ने तो उन्हें फ़ोटोज़ दिखाए कि शो ख़त्म होने के बाद उनका फ़ोटो आकांक्षा के साथ, फिर से आकांक्षा चौधरी के साथ. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आपने इनको पहले छोड़ दिया अपनी एक्स के साथ रहने के लिए, फिर शो ख़त्म होने के बाद आप फिर से उन्हीं के पास आ रहे हो, उनके पीठ पीछे इनसे मिल रहे हो, राइट? सो आई फील ये तो चीटिंग ही हुआ ना फिर तो. इन वन लाइन, या यू बिलीव योगेश इज अ चीटर? अब जो स्टोरी मैंने सुना उसके बाद आई थिंक यस, ही इज अ चीटर. क्या आपको लगता है आकांक्षा और योगेश, हम टॉकिंग अबाउट आकांक्षा चौधरी एंड योगेश का ये जो कनेक्शन है ये रियल लव है, या फिर दोनों को समझ है कि यार वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, लेट्स प्ले इट? जितना मैंने देखा इट्स वेरी जेन्युइन. आई फील Genuine है? या इट इज जेन्युइन. दे जेन्युइनली लाइक ईच अदर, बट समवेयर योगेश तो दिखाता है बिंदास, बट आकांक्षा थोड़ा शी इज स्कैर्ड टू शो इट बिकॉज दैट्स व्हाट शी थिंक्स कि ये फिर से लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि हम वी आर फेकिंग इट. इनफैक्ट शी सैट डाउन विथ मी एंड आकांक्षा इज अ वेरी स्वीट गर्ल. I like her too. I like yeah. her too. In fact, I like Yogesh too, honestly. Yeah. Individually as people. Oh. Individually as people. Okay. So, Akansha told me ki, I don't want people to think that we are faking it or we're doing anything. And I asked her, do you like him? So she said that there was a time जहाँ पे I wanted to say that I like him, जो उनका secret भी बाहर आया, but then I couldn't say it. But अभी I'm going to take my time because I don't know whether he genuinely feels for me or not. तो चलिए, तो उन्होंने बोला कि she had a soft corner, has a soft corner, but because of repercussions. I think she still has it. She really, really likes him. माने मोहब्बत है, प्यार है, क्रश है, क्या है? I think it's more than like. मतलब काफी they both, especially I think आकांक्षा तो काफी ज्यादा लाइक करती है उसे, बट वो बताती नहीं है. योगेश तो बिंदास बताता है, वो तो बोलता भी है. Who's more involved ज्यादा? आकांक्षा more into योगेश या योगेश more into आकांक्षा? I'm talking about आकांक्षा चौधरी and not चमोला. Yeah, of course. ये तो फिर वापस कहीं उड़ जाएगा सिद्धार्थ कुछ. नहीं. आकांक्षा चौधरी. I feel it's more genuine from Akansha's side. थोड़ा कम genuine from योगेश side. Yeah. योगेश बस दिखावा करता है, मुझे ऐसे लगता है. लाइक उसको बस दिखाना है अपने ऑडियंस को कि ही वॉज नेवर अ चीटर, और उसके पीछे वो इतना प्रूफ करने में लगा हुआ है कि समटाइम्स इट कम्स अक्रॉस वेरी, बोलते हैं ना कि ही इज ओवर डूइंग इट, कि तू इसे तेरी भाभी है. उसने ऐसे वरुण को बोला था, हाँ, कि तेरी भाभी है, तो इसके साथ बिकॉज आई थिंक फराह मैम केम एंड सेड कि तू तो रोमांटिक एंगल बना रहा है, फ्लर्टी नेचर है तेरा विद आकांक्षा चमोला एंड पैम एंड आकांक्षा चौधरी. दैट्स व्हेन योगेश सेड कि अरे ये तो तेरी भाभी है. तो मुझे समझ में नहीं आता है ये चीज़ कि आपको अगर से जेन्युइनली है तो इट्स नॉट कि आपको ऐसे चौड़ में दिखाना है. तो दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर योर ऑडियंस कि आप इतना दिखाना चाहते हो. आकांक्षा का विदाउट सेइंग भी वो दिखाई देता है, एंड आई थिंक दैट इज़ जेन्युइन. कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस, आपके आप जैसे उनके साथ हो, आपका केयरिंग नेचर, आपके एक्शन से ही पता चल जाता है दैट यू. चलिए, अगर आकांक्षा चौधरी आपकी सगी बहन होती, ओके, और योगेश सामने होता है, यू नो द एंटायर बॉन्ड, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, आपने तो बोल दिया ऑब्वियसली जेन्युइन फ्रॉम आकांक्षा साइड, योगेश दिखावा कर रहा है. क्या आप आकांक्षा को बोलती, आकांक्षा चौधरी तू मेरी बहन है, प्लीज डेट योगेश, और वुड यू टेल हर टू रन अवे फ्रॉम योगेश? अगेन आई डोंट पुट मैं मेरे क्या बोलते हो, मेरे डिसीजंस किसी पे थोपती नहीं हूँ. थोपो मत बोलो. नहीं, दैट्स व्हाट. अगर वो मेरी बहन होती तो मैं यही बोलती कि जो पास्ट में गलती हुआ है वो मेक श्योर कि फिर से ना हो. पास्ट में क्या गलती हुआ? वही, ही लेफ्ट हर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट हर ट्वाइस. वो रूरू के पास चला गया, उसने उसके इमोशंस के बारे में नहीं सोचा, राइट? तो ये फिर से कर सकता है वो. सो जस्ट बी माइंडफुल अबाउट इट. आई वुड जस्ट से कि बी माइंडफुल, सिट डाउन विथ हिम,
talk to him कि do you really, you know, is this genuine this time कि कल एक और तेरी ex चली आएगी और तू फिर से उसके पास चला जाएगा मुझे छोड़ के. So that's what I'm going to say, but I'm not going to ask her to be like run away from him, but I'm definitely going to tell her and ask her to be mindful कि तू सोच समझ के डिसीजन ले क्योंकि तू उसको मेरे से बेटर जानती है. हाय, मैं हूं सिद्धार्थ कनन. थैंक यू कि इतना सारा प्यार हमें दे रहे हैं हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर अब एक स्पेशल फीचर YouTube मेंबर्स के लिए. तो ज्वाइन माय YouTube मेंबरशिप और इसके लिए आपको मिलेगा अनसीन फुटेजेस, बिहाइंड द सीन सेलिब्रिटीज के साथ, सिट के का अंगार यानी रैपिड फायर विद सेलिब्रिटीज, और साथ में अगर आप हमें टैग करेंगे इंस्टाग्राम पर विथ योर वीडियो क्वेश्चंस या रिकॉर्ड योर वीडियो क्वेश्चंस, टैग अस, आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा तो वो हम फीचर करेंगे हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर, जहां पे आप दिखेंगे हमारे वीडियोस पर, एंड एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई भी करेंगे. फॉर दैट आपको लेना पड़ेगा YouTube मेंबरशिप, एंड आई प्रॉमिस यू क्या एक्सपीरियंस होगा. जॉइन द YouTube मेंबरशिप नाउ, बी पार्ट ऑफ दोज फुटेजेस, दैट कंटेंट जो किसी और को नहीं मिलेगा. बाय गॉड. कम इनसाइड द ब्लैंकेट, ये योगेश ने बोला है आकांक्षा को, ठीक है, जो आया है इन ऑनलाइन मैगजीन. नाउ ये देखिए, कम इनसाइड द ब्लैंकेट. हाँ, ये देखिए, ये तो ये कॉन्वर्सेशन था. क्या था ये? मुझे नहीं पता. I don't know about this. Did this happen while I was inside? This happened in lockup, और अब अभी आप बाहर आई हैं. The buzz began when Yogesh asked Akanksha to come under the blanket so he could tell her something very privately. Akanksha reacted shyly and refused at first, but later joined him under the blanket. No. Their brief secretive exchange sparked curiosity online, even though what happened between them was not shown. Now, ये ब्लैंकेट का किस्सा आपको कुछ मालूम है? I have no idea about it. Honestly, I have no idea about it. ब्लैंकेट्स क्लीन है वहां पे. हाँ, सुनीता जी बोले कि खाना क्लीन नहीं है तो ब्लैंकेट्स तो क्लीन है. Clean है, clean है. And I think सबको अलग अलग बेड दिया गया है. And योगेश और आकांक्षा का सेल तो मेरे सामने ही है, like exactly opposite. तो क्या देखती है? मैं बस उन्हें देखती हूँ, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. लाइक वो ऐसे सोया होता है और वो उसको देखते हुए सोई रहती है, एंड दे आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. लाइक यही होता है. मतलब कुछ सुनाई नहीं देता मुझे. मैं ट्राई करती थी सुनने का. मैं जरूर ट्राई करती थी कि मैं कुछ सुनूं, बिकॉज वैसे भी कुछ करने को होता नहीं है अंदर, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाए. बट they were really good at what they were doing. मतलब Which is? whispering. Okay. Just whispering. और फिर चिड़िया उड़. चिड़िया उड़िया. They are very good at it. अच्छा सुनो, अभी श्रेया कालरा उन्होंने जाके सूफी को बोल दिया डीप डार्क सीक्रेट बिफोर आकांक्षा ने बोला अबाउट हर बीइंग बाइसेक्सुअल. रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम सब फॉलो करते हैं. क्या आपको लगता है कि श्रेया कालरा ने वेपनाइज किया वो सीक्रेट टू सूफी टू डिस्ट्रॉय हर लाइफ लाइन्स? एंड डू यू थिंक ये मूव बहुत ही लो बिट्रेयल था, डिस्गस्टिंग था, एंड डू यू सीक्रेटली रिस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग अ रूथलेस गेम टू सर्वाइव और नॉट? श्रेया कालरा. आई थिंक उसने ये चीज़ सर्वाइव करने के लिए नहीं किया था, बट ऑब्वियसली सीक्रेट्स आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द गेम. तो उसने सोच समझ के उसका एक सीक्रेट ही हटा दिया. व्हेन शी, उन्हें ऑब्वियसली पता होगा कि अगर मैं ये भी सीक्रेट बताऊंगी तो उनके पास एक ही सीक्रेट बचा होगा अपने आप को बचाने के लिए. तो ये उनका गेम प्लान था. आई वुड से दैट दैट्स नॉट राइट. आई टेल यू व्हाई. इज बिकॉज ये चीज़ जब हुआ, दिस सीक्रेट, चलो ठीक है, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताती हूँ. बताओ. जब लॉन्च का दिन था, वी बोथ चोज आकांक्षा एंड देन हम तीनों को एक ही सेल दिया गया. लॉन्च के बाद हम गए बैक स्टेज. हम जब बैक स्टेज गए उसके बाद हमें मिली एकता मैम. एकता मैम ने हम तीनों से हाय हेलो किया एंड एवरीथिंग.
एंड देन उन्होंने बाजू में जाके आकांक्षा और उनका कॉन्वर्जेशन हो रहा था, जो कॉन्वर्जेशन के पार्ट मैं और श्रेया नहीं थे, बट बैक स्टेज थोड़ा हमेशा इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, कभी कभी आप मतलब एवरीथिंग इज क्लियरली हर्ड. So Shreya and I overheard a conversation that Ekta ma'am and Akansha were having, wherein she said that one of my secrets is that I'm a bisexual. Oh no, shit, I shouldn't have said it. It's one of my secrets. ऐसा उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया. And Ekta ma'am ने बोला yes, तुझे ये भी बोलने का चांस मिलेगा. Don't worry, just play well. You know 3 चीज़ चाहिए मुझे अंदर जाके, entertainment. This she said it to all 3 of us. She met us, she wished us all the very best, and we left. अभी ये श्रेया ने शी ओवरहर्ड दिस कॉन्वर्जेशन दैट शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ. तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको ये गेम खेलना ही था, चलो मैं समझती अगर आकांक्षा ने आपको गेम के अंदर ये कन्फेस किया होता कि दिस इज वन ऑफ माई सीक्रेट्स एंड आप उनके अगेंस्ट ये चीज़ यूज कर रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो उनका इररिस्पॉन्सिबल या केयरलेस ये था कि उन्होंने अपना सीक्रेट श्रेया से नहीं छुपाया और उसे बता दिया. बट ये चीज़ उन्होंने श्रेया को बताया ही नहीं था. ये चीज़ उन्होंने एकता मैम को बताया था जब शो चालू भी नहीं हुआ था. वी हैड नॉट इवन एंटर्ड द लॉकअप. सो आप ये बाहर का चीज़ उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो आफ्टर यू शेयरिंग सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हर सिंस डे 1. वो लोग लिटरली रोज़ रात को एक दूसरे के साथ बेड के ऊपर सो के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. लाइक ये उनका रूटीन था बिफोर स्लीपिंग. ऑलमोस्ट 3-4 डेज ये उन्होंने किया. वो लोग इतना अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, एक दूसरे की लाइफ के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता है, एंड उसके बावजूद आपने उनका सीक्रेट उनके अगेंस्ट यूज़ किया. आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू. आप कितना ही गेम खेलो, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डर्टी गेम ऑनेस्टली. एंड आई नो ये श्रेया को बाद में लगा कि उन्होंने गलत किया, इसलिए उन्होंने टिश्यू के ऊपर अपने लिप लाइनर से लिख के बोला दैट आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. ये उन्होंने लिख के आकांक्षा के पास जो उनका बेड है उसके बाजू में एक टेबल है उसके ऊपर रखा. तो ऑब्वियसली शी हरसेल्फ नोज कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसीलिए उन्होंने अपोलोजाइज किया. वरना वो खुद शी इज़ नॉट दैट पर्सन. इफ शी नोज दैट शी इज़ रॉन्ग शी विल कम एंड अपोलोजाइज, बट उन्हें लगता है कि शी इज़ राइट, देन शी विल नेवर कम एंड अपोलोजाइज. सो आई एम श्योर दैट शी न्यू दैट शी फक्ड इट अप समवेयर. क्या आपको लगता है ये जो अग्रेसिव एटीट्यूड है श्रेया कालरा का, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि दैट विल गिव अस स्क्रीन स्पेस, एयर टाइम, जो भी आप कहें, इसलिए वो इतनी अग्रेसिव रहती है और लोगों को माने चाबी लगा देती है, कुछ चीज़ बोल देती है? एंड डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड बाय सूफी? वो गंदी गंदी बहन की गालियाँ श्रेया को बोल रही थी, क्या बोल रहा था? सी आई विल जस्ट टेल यू, श्रेया को ऐसे लगता है कि मतलब सभी उसके अगेंस्ट है, कोई उसे समझाने का भी कोशिश करता है. टेल यू माई सिनेरियो, जब उसका ये पहला झगड़ा हुआ था, आई वेंट टू स्पीक टू हर. आई वॉज लाइक श्रेया इतना मत एग्रेसिव हो, थोड़ा तू अपना पॉइंट रख, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाती. जैसे उन्होंने आकांक्षा को बोला कि कितने मर्दों के साथ तू सोई है. दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट अ गर्ल वुड वॉन्ट टू लिसन टू. आप कुछ भी बोलो, बट आप एक लड़की को ये चीज़ मत बोलो. तो ये चीज़ मैं उन्हें समझाने गई, तो उन्होंने मुझे इन रिटर्न वो मेरे पे चढ़ गई ये बोल के कि मुझे तेरे से एडवाइस नहीं चाहिए, तू चुप कर, ऑलरेडी सब आके मेरे से झगड़ रहे हैं तो तू मत झगड़. मैंने बोला कि मुझे मेरी एनर्जी तेरे ऊपर वेस्ट करनी ही नहीं है, क्योंकि तेरे पास होगा बहुत एनर्जी, बट मैं मेरा एनर्जी सेव करके रखूँगी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इवन टेलिंग यू एनीथिंग. कोई आपसे अच्छे से आके बात करने का कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी एग्रेसिव हो रहे हो. तो ये श्रेया आई थिंक सोच के आई है कि उन्हें एग्रेसिव ही होना है सबके साथ. एंड समटाइम्स इवन इफ शी इज़ राइट, वो इतनी एग्रेसिव दिखाई देती है कि वो अपना मतलब उनका कोई पॉइंट नहीं सुनता, बट उन सबको यही दिखता है दैट हाउ एग्रेसिव शी इज़ एंड शी कैन से थिंग्स, इतना गंदा चीज़ें वो बोल सकती है आपको. लाइक आपके पीठ पीछे तो वो आपको गालियाँ देती ही है, उसके अलावा सामने से भी आपको इतना कुछ बोल देती है कि आई थिंक शी इज़ ऑल डूइंग दिस फॉर हर स्क्रीन टाइम. ये उनका गेम प्लान है कि उनको ऑब्वियसली अपने आप को दिखाना है लाइक वन अगेंस्ट ऑल. इवन दो एवरीबडी ट्राइड टू बी गुड टू हर, बट उन्होंने सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालने की कोशिश की. उन्होंने किसी को वो चांस दिया ही नहीं, उन्होंने सबको डे 1 पे ही जज किया एंड उसके हिसाब से वो अपने बिहेवियर के हिसाब से सबके साथ बिहेव करती है. बट शी ऑलवेज नीड्स दैट वन पर्सन विथ हर. जैसे पहले आकांक्षा और सूफी था, फिर आकांक्षा निकल गई, सूफी को पकड़ के रखा, फिर सूफी निकल गया, माधुरी जी को पकड़ के रखा.
तो हमेशा शी वॉन्ट्स दैट वन पर्सन जिनको वो अपने बातों में ला सकती है, मैन्युपुलेट कर सकती है और फिर आगे बढ़ सकती है गेम में. सो मैंने ये चीज़ श्रेया को भी बोला कि आई रियली डोंट लाइक यू, आई रियली डोंट वाइब विथ यू, बिकॉज सिंपली आप मेरे से झगड़ने का कोशिश करते हो, जबकि मैं एज अ नाइस पर्सन आई केम टू यू एंड आई ट्राई टू टॉक टू यू, एंड उसमें भी आप मेरे ऊपर एग्रेसिव हो गए. एंड शी इज़ ऑलवेज हैड दैट बिहेवियर कि बहुत उनमें एटीट्यूड है. आप इवन इफ़ यू गो एंड ट्राई टू टेल हर समथिंग तो आपके ऊपर चढ़ जाएगी कि तुम ऐसे मत करो. इसलिए उन्होंने आई थिंक सभी को अपना दुश्मन ही बना लिया था घर के अंदर. ये बाप वाला कंटेंट मालूम है आपको क्या हुआ? ये कल जो हुआ. यस, आर यू अवेयर? राइट, या आई एम अवेयर. जहां पे योगेश ने कमेंट किया पता नहीं फिर कितने हैं टू हर अबाउट दैट बाप वाला कमेंट. थोड़ा बैक ट्रैक मारता हूं. श्रेया ने कहा हाँ तो ठीक है योगेश, उठ के चले जा, ये घर तेरे बाप का है क्या? योगेश शॉर्ट बैक सिंह, तेरे बाप का है क्या? श्रेया रिप्लाइड हाँ मेरे बाप का है. फिर उन्होंने कहा पता नहीं फिर कितने हैं. उसके बाद ये स्टेटमेंट के बाद जो योगेश ने कहा पता नहीं फिर कितने हैं, श्रेया इमीडिएटली सेड दिस वाज बिलो द बेल्ट, दिस वाज बिलो द बेल्ट. बट डोंट यू थिंक श्रेया ने स्टार्ट किया है पूरा बाप वाला कॉन्वर्सेशन? हु डू यू थिंक वाज रॉन्ग इन दिस? आई थिंक योगेश हमेशा ही लोगों को ट्रिगर करने के पीछे पड़ा हुआ रहता है. जब आप एक लॉकअप में हो एंड इफ़ यू आर सिटिंग देयर, उसे पता नहीं क्यों लगता है कि सबको, मतलब वहाँ पे वो बैठी है, उसको उसने बोला कि तू यहाँ पे फुटेज के लिए बैठी है. आप वो शो पे आए हो ऑब्वियसली दिखने के लिए या अपना ओपिनियन रखने के लिए, और इफ़ शी इज़ डूइंग दैट देन उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो कहाँ पे भी बैठे, वो किसी के साथ भी बात करे, वो लॉकअप सबका इक्वली है एंड उसे कहाँ पे भी बैठना है, उसे जो भी करना है वो उसका डिसीजन है. तो स्टार्ट आई थिंक प्रवोक करने वाला योगेश था. आई डोंट थिंक श्रेया ने स्टार्ट किया वो चीज़. वो चीज़ योगेश ने ही चालू किया. एंड योगेश ये हमेशा ही करता है, लोगों को पोक करता है, लोगों को ट्रिगर करता है, प्रवोक करता है कि वो लोग चीज़ें ऐसे बोले कि उसके ऊपर वो और गंदगी फैलाए एंड देन सामने वाला फिर और भी लाइन क्रॉस करे. तो उसका टारगेट यही रहता है कि सामने वाला कुछ गलत बोले, कुछ गंदा बोले, फिर वो उसके ऊपर और बोल पाए. सो आई फील श्रेया को उसने जो बोला पता नहीं कितने बाप है, वो डेफिनेटली गलत था ही. एंड गुस्से में, हीटेड आर्ग्यूमेंट में आप ऐसे चीज़ें बोल देते हो दैट यू डोंट रियलाइज़ कि आप क्या बोल रहे हो. बट आई वुडेंट से कि श्रेया ने ऐसे नहीं किया. श्रेया ने भी ऐसे बहुत बार किया है. आई थिंक शी गॉट द टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन, बिकॉज उन्होंने ये बहुत बार किया है लोगों के साथ. उनको कैरेक्टर असैसिनेट किया है, उनके पास्ट को लेकर या उनके प्रेजेंट को लेकर, या बहुत चीज़ें बोली है. तो आई थिंक श्रेया को रियलाइज़ हुआ होगा कि जब कोई ऐसे कमेंट पास करता है तो कैसे फील होता है, बिकॉज उन्होंने भी सेम चीज़ किया है शो पे. आकांक्षा चमुला क्या वाकई में आपकी सच्ची दोस्त थी, या फिर शी रियलाइज कि आपके साथ दोस्ती करते she could be protected under your shield? Honestly, she realized कि last episode पे जब मैं evict हो गई, वो दिन she hugged me and she said that I'm sorry कि मैंने तेरे साथ दोस्ती का हाथ मैं नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि श्रेया से मेरा ज़्यादा बॉन्ड हो गया था. बट मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था कि मैंने गलत इंसान को ट्रस्ट किया. तो मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं है, दिस इज़ अ गेम एंड आई थिंक यहाँ पे सब गेम खेलने आए हैं, सो नाउ यू फोकस ऑन योर गेम रैदर देन गेटिंग सो इमोशनल. ये मेरा उनसे लास्ट कॉन्वर्जेशन हुआ. तो आई जस्ट फील कि आई एम दैट पर्सन कि मैं पहले सामने से स्टेप नहीं लूँगी दोस्ती के लिए, बट अगर आपने बढ़ाई तो मैं 10 कदम और आ जाऊँगी उसके अंदर. सो यू टेक 1 स्टेप, आई टेक 10 स्टेप्स. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक सब लोग ही एक दूसरे को वहाँ पे पहले से ही जानते थे. लाइक आकांक्षा चमोला एंड श्रेया ऑलरेडी न्यू ईच अदर. एंड हाउ मैंने ये कैसे जाना, बिकॉज जैसे आकांक्षा अंदर आई उन्होंने श्रेया को देखा और उन्होंने चिल्लाया लाइक लाइक दैट एक्साइटमेंट कि oh my god, you're here, I can't believe it. And they were very happy to be in the same cell. And then I obviously felt like chalo theek hai, they know each other, so they're going to bond definitely. And मेरा बेड भी अगर सेल में हम 3 हैं तो मेरा बेड भी वो दोनों के बेड से काफ़ी दूर रखा गया था. तो पता नहीं पहले से ही उनका क्या था, वो डिसीजन था, या बीच में एक बेड था वो उन्होंने निकाल दिया. मे बी वहाँ पे 4 लोग होने वाले थे, फिर 3 लोग हो गए. देन आई सॉ कि ये लोग का अच्छा खासा बॉन्ड हो रहा है. एंड आई ट्राइड बट आई कुडेंट रियली बॉन्ड with anybody. As I said, 1 week is too less for me as a person to
इमोशनली गेट कनेक्टेड टू एनीबडी. तो मेरे लिए तभी भी वो लोग सब ऐसे ही थे कि आई एम गेटिंग टू नो देम. बट अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरे को कंफर्ट किससे मिलता था, तो वो सुनीता जी थी एंड धीरज के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो रहा था, बिकॉज आई यूज टू गेट अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम हिम, लाइक एक बड़े भाई के जैसे. तो he used to sit down with me, Shrishta, are you okay, how are you feeling, what are you feeling right now, tell me. तो मेरे से बात करते थे, मैं उनसे शेयर करती थी. सुनीता जी के साथ सेम वो मधुली वाला वाइब उनसे आने लगा था मुझे. तो या उनके अलावा आई डोंट थिंक मैंने ऐसे पर्सनल एकदम ऐसे डीप लेवल पे किसी के साथ. सुनीता जी ने ओपनली कहा है और सब जानते हैं, और उन्होंने लिटरली ये वर्ड्स कहा है शो पर भी, एडमिट किया टू श्रेया काड्रा कि गोविंदा हैड मेनी अफेयर्स. वो तो बहुत महीनों से बैंड बजा रही है चीची भैया की नॉन स्टॉप, सोशली डिजिटली वगैरह वगैरह, शो में भी, कि चीची भैया यानी गोविंदा हैड मेनी अफेयर्स ड्यूरिंग देयर मैरिज. बट उन्होंने ये टॉलरेट किया है बिकॉज ही इज अ हीरो एंड शी लिव्स फॉर अ किड्स एज अ मॉडर्न वुमन. क्या आप ये सुनकर आपको लगता है कि सुनीता जी नॉर्मलाइज कर रही है इनफिडेलिटी को? Yeah, I think she is normalizing it. I feel she has a lot more in her other than being Govinda sir's wife. But ये अपने आप को वही बोल बोल के पूरे शो पे उन्होंने यही बोला है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ. लेकिन I feel that as a person, she is an amazing person and she is herself so talented. मतलब she has a lot to give, but I don't know उन्होंने क्यों अभी तक वो दब के रह रही है. I think she can easily do a lot of things and be like, मैं सुनीता आहूजा हूँ. I am not, I don't want to be known as Govinda's wife, but I am proud. जैसे वो बोलती है कि मेरे वो हस्बैंड है एंड मैंने उनके साथ इतने साल निकाला है एंड मुझे पता है और उन्हें पता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है एंड आई लिव फॉर माई किड्स. सो एक आदमी को आप एक बार बोलोगे, उसके बाद भी अगर वो करेगा तो उसके बाद यू कैन नॉट स्टॉप देम. क्या आपको लगा ये रिग्रेसिव थॉट्स है, रिग्रेसिव मेंटालिटी है सुनीता जी का? Of course, I mean it is because I think she's a strong woman and अपने लिए stand ना लेना, I think it's not right. She can stand up for herself and she still not stood up for herself. So I think after this show she'll realize कि मैं अपने आप के लिए खड़ी हो And she's a very witty woman. पर उनका पूरा कॉन्वर्जेशन सिर्फ हमेशा ये रहता है, कहीं पे भी जाओ गोविंदा ये, गोविंदा वो, गोविंदा ये, गोविंदा वो, एंड शी शुड गो बियॉन्ड दैट इज व्हाट आई फील. इंटेलिजेंट है, शी लाफ्स फ्रॉम द हार्ट. उनका जो लाफ्टर है इट्स वेरी वेरी इन्फेक्शियस. माने सुनीता भाभी अगर हा हा करे दिल से हंसती है, बट मोमेंट शी ओपन्स माउथ इट्स ओनली अबाउट सेइंग गोविंदा ये, गोविंदा वो, उसका अफेयर हुआ, ये हुआ. आई थिंक शी हैज सो मच टू डेवलप हर ओन पर्सनालिटी, क्योंकि उनके अंदर है वो. हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी, लोगों को लग रहा है कि यार ये दोनों जो हैं क्या टीवी सीरियल में एक्टिंग कर रहे हैं इन लॉकअप. दे लुकिंग लाइक एक्टर्स, ये लोगों का कहना है. I don't know. See, Shivangi as a person, she's like that. She's very kind. She has a very kind nature. I understand. कि सबके बारे में वो सोचती है. किसी को कुछ लग गया तो भाग के जाएगी, किसी को हर्ट हुआ तो भाग के जाएगी. बट हर्षद आई थिंक हाँ वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं. उनका रियल पर्सनालिटी अब तक बाहर नहीं आया है. आई फील किसी को जाके कट बोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी भी उनका एक्टिंग चल रहा है अंदर. लाइक हर एक चीज़ को इतने ओवर ऐसे फुल लाइक ड्रामेटिक वे में करना एंड उनसे आप अगर बात भी करने जाओ तो उनको ऐसा लगता है वही सही है और वो ऐसी चीज़ें डालते. इफ़ मैंने अभी रिसेंटली उनसे एक बारे में बात किया था विच वाज आप लोगों ने ईजिली मेरे लिए, श्रेया के लिए और माधुरी जी के लिए हाथ ऊपर किया वो बॉल डालने का जो टास्क था. बट जब वो बाकी दो पे आया, दैट वाज सूफी एंड रियाज, कोई आगे नहीं आना चाहता था, इवन दो इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम. एंड फरहा मैम सेड कि इट इज़ अ कंपल्शन कि आपको बॉल देना है किसी को जाके एंड उनका टाइम लाइक दे हैव टू रन एंड गेट द बॉल, वो जो एक टास्क हुआ था. तो हर्षद का ये कहना था कि मतलब द वे ही विल जस्ट पुट थिंग्स लाइक आप मेरे जगह पे अपने आप को रखो और सोचो कि क्या आप ये कर पाते हैं. मेरे लिए मेरे अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यार. दिस गेम इज ऑल अबाउट योर सेल्फ. आप कैसे सर्वाइव करोगे, आप कैसे रहोगे, आप रिलेशनशिप्स को बना के कितने आगे चले जाओगे. कल जाके आपको शिवांगी को भी निकालना होगा गेम से बाहर. आप खुद अगर आपको जीतना है तो आप कब तक बोलोगे माई पीपल, हाउ
till when can you save your people and go ahead in the game? So that's what my point was. He's like, नहीं श्रेष्ठा, आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ. तो I think he's just in his own world, जहाँ पे I think अभी भी acting चल रहा है. कुछ तो एक सीरियल चल रहा है लॉकअप करके, जिसमें वो अपना रिलेशनशिप बताना चाहते हैं लोगों के साथ कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितना सोचते हैं लोगों को लेके. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, विच इज़ नॉट येट कम आउट. तो आई थिंक वो भी जल्दी आएगा, बिकॉज अभी लोग पीपल हैव स्लोली स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. एज आई सेड, इट्स नॉट ईजी लिविंग इन दैट लॉकअप. दैट एंटायर situation is very difficult, it's very negative to be in. तो धीरे धीरे वो भी बाहर आएंगे. आई थिंक उनका असलियत बाहर आएगा. दैट्स व्हाट आई फील. देखो रियलिटी शोज में अब क्या हो रहा है, मालती चेहर, दीपक चेहर की बहन, आप श्रेयास की बहन, टेल मी ऑनेस्टली, डू यू थिंक रियलिटी शोज अब क्रिकेटर्स की बहनों को बुला रहे हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये जो स्पोर्ट्स ऑडियंस है हमारे पास आएगा, एंड दे आर यूजिंग यू फॉर क्लाउट बेट? हो सकता है. आई मीन ये उन्हें पता है कि उनका क्या उन्हें क्या मिलेगा वो चीज़ से. जैसे मैं गई लॉकअप पे, दे आस्क्ड मी फॉर, अगर इफ श्रेयास कैन मेक अ वीडियो फॉर मी विशिंग मी ऑल द वेरी बेस्ट, बट आई डिनाइड. आई सेड आई एम कमिंग हियर एज एन इंडिविजुअल, और आप मुझे मेरे पे यही एलिगेशन डाल के मुझे अंदर भेज रहे हो दैट आई एम अ प्रिविलेज ब्रैट. तो अगर वो वीडियो अगर आप दिखाओगे तो वो तो क्लियरली दिख जाएगा कि ये तो अभी अगेन उसके भाई के वजह से ही वो इधर ये कर रही है, वो कर रही है. तो आई डेंट वांट, वो एक टॉपिक मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने डिनाई किया अपने साइड से. आई सेड सॉरी बट आई वुडंट वांट टू बॉदर माय ब्रदर विद ऑल दीज थिंग्स. उन्हें मुझे सपोर्ट करना होगा आगे जाके वोटिंग एंड इसमें, वो करेंगे मुझे अपने वे में सपोर्ट. बट फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऑल वीडियो बनाना, आई डोंट थिंक आई वुड वांट माय ब्रदर टू डू इट, बिकॉज आई एम कमिंग एज एन इंडिविजुअल. तो जब तक मैं रह पाऊँ उसके बिना, उसके लाइमलाइट के से हट के, तब तक मैं आई विल हैप्पीली स्टे इनसाइड. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो लोग ये सोचते ही है, क्योंकि उनको रनिंग अ बिजनेस लाइक दैट, दे ऑब्वियसली हैव टू थिंक कि उन्हें किस वे में प्रॉफिट हो रहा है. तो वो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे. जैसे दीपक चाहर को एक एपिसोड में बुलाया गया एज अ फैमिली कि आपको आके मिलना है एंड चीज़ें करना है, मतलब यू हैव टू टॉक टू योर सिस्टर, गाइड हर अबाउट द शो एंड एवरीथिंग. तो उनका ये भी प्लान था कि वो श्रेयास का भी वीडियो मेरे से बुलवाएंगे एंड वो बताएंगे लॉन्च डे के दिन कि दिस इज, ही इज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल. बट आई डिनाइड. आई सेड नो सॉरी, आई डोंट वांट टू बॉदर माय ब्रदर, आई डोंट वांट टू ड्रैग हिम इनटू दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई वुडंट वांट टू ड्रैग हिम इन दिस. तो अगेन इट डिपेंड्स कि करना है किसको नहीं करना है. तो आई फील इधर से भी मैं यही प्रूव कर रही हूँ कि एज एन इंडिविजुअल आई वांट टू गो अहेड. मेरे को नहीं चाहिए. आई नो मेरा भाई बिहाइंड द सीन्स मेरे को कितना सपोर्ट करता है इमोशनली, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ही विशेज वेल फॉर मी. दैट डजंट मीन ही हैज़ टू कम देयर एंड ही हैज़ टू टॉक फॉर मी, बिकॉज आई नो हिम एज अ पर्सन. उनको ये सब नहीं पसंद कि मैं एक वीडियो बना के भेजूँ, एक रियलिटी शो पे आऊँ. ही वुडंट वांट ऑल दैट, बिकॉज ही इज़ इन अ डिफरेंट zone right now, and I would want him to be in that zone. Me as a person, I'm completely different. मुझे कल बुलाया गया उन्हें सपोर्ट करने के लिए, मैं खुशी खुशी जाऊँगी, because I love to show my support for my brother. But everybody is not the same. उनका सपोर्ट करने का तरीका अलग है, मेरा सपोर्ट करने का तरीका अलग है. So that's how it is. जाने से पहले गिफ्ट, what color do you like? Oh, I would go for yellow. मेरी वाइफ निया ने कवाई कॉस्मेटिक स्टार्ट किया. दिस इज टिम्बर गोल्ड, Wow. वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई. दिस इज फॉर किड्स, बट ऑब्वियसली ग्रोन अप्स भी यूज कर रहे हैं क्योंकि एलर्जी फ्री है. फ्रेग्रेंस लास्ट फॉर लॉन्ग, एब्सोल्युटली सेफ. स्प्रे करो तुम. Yeah, I was just going to ask you, can I smell it? Please. Kawaii means cute in Japanese. Wow. And it's doing fabulously on kawaicosmetics.com, Amazon, Nykaa. Oh, this is so good. Genuinely. It's amazing. अभी तुम देखना, तुम्हारा जो हीरो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है वो तो ऐसे भागेगा वर्ली से, जहां से भी है वो भागेगा. I love it. All the very best to नेहा. And yes, आगे अगर मेरे बच्चे हुए तो मैं definitely यही उनके लिए यूज करूंगी. तुम भी खुद यूज कर लेना. It's very very safe. I like it. I'm going to use this. I'm going to keep it in my purse. Pocket friendly भी है.
I can कभी भी निकालो, use करो. Really nice. Thank you so much. Thank you. And Shrestha, there's something very, very endearing about you. Yes. You're emotional, you're solid, you're an intelligent girl, and I like you for who you are. Thank you so much. And I really, really enjoyed talking to you. Thank you ठीक so है? much. I enjoyed myself. बहुत अच्छा लगा. Honestly, I've never, as I said, this is my first podcast, and I never opened up ऐसे, you know, about my जो भी trolling का जो भी situation हुआ, and वो चीज़ मुझे कितना affect किया वो चीज़, and I never opened about it. और ये यहाँ पे मुझे एक चांस मिला आपसे बात करने का. I don't know how people are gonna take it, but I think I spoke my heart out, and I feel so light right now. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I feel like वो एक negativity जो मेरे अंदर था वो सब निकल गया है after speaking to you. So thank you so much for having me, and would love to come again some other time. I know, and I'm not the best man in keeping in touch, but one thing I would like to tell you is whenever you need me, I'm around, and I promise you Thank that. you so much. Because Means a I lot. genuinely think you're a solid girl. Thank you. और अब तुम और मैं अपना फेवरेट गेम खेलेंगे, तुम्हारा जो सप्रेस्ड गेम है जो तुम खेलना चाहती हो, चिड़िया उड़. No क्योंकि way. बीच में तुम्हारा हाथ ऐसे जा रहा था, तुमने रोका. नहीं, You are no. psychologically No. affected, and you're going to be a चिड़िया उड़ star. मेरा हाथ कभी देखो, ऐसे अभी जा रहा अभी था. भी हो रहा है, चिड़िया उड़ हो रहा है. नहीं, देखो, अभी मैं देखो, आपको ये बता देखो. रही हूँ. But I don't mind playing it with you. चलो, let's try. कैसे कैसे करते हैं, मुझे आता नहीं है. Let's try this मुझे game. आता नहीं है. मेरी बैट, चल क्या करना है. ठीक है, मैं समझ गया. आ जा नीचे रखो. चिड़िया उड़. Whatever I think जो उड़ता है वो अरे नहीं. चल ना, जो देखेंगे इसमें इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं आ. अरे अभी इतना बनाया है, इससे ट्रेंड अगर चल, हो आ रहे जा. तो why not, है चलो. ना. चिड़िया उड़, फुटबॉल उड़, गाड़ी उड़, पिजन उड़. फुटबॉल उड़ता है बे. आपने क्यों नहीं उठाया? फुटबॉल तभी उड़ता है जब उसे उड़ना चाहिए, जब लात मारते हो. नहीं, खुद से नहीं उड़ता. तू लॉजिक छोड़. आई लव यू. बाय. Thank you.